उसको आते ही बाहुबली बनना है। वो कहता है अनितेंद्र सर आज मैं आ गया हूँ 1 करोड़ महीने का, बताओ मेरा चेक आ कब रहा है, मतलब अब तो दुनिया हिला देनी है मैंने। तो अब बता दो अगले महीने आ जाएगा मेरा, या उससे अगले महीने, या इसी महीने मुझे 50 लाख रुपए आ जाएगा। मतलब कब आ रहा है वो मेरा पे आउट, जो आप बता रहे थे कि 1 लाख आएगा, फिर 5 लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा, वो कब आने वाला है बेसिकली। चलो हद से हद 6 महीने में तो आ ही जाएगा अजय जी। अरे छठा महीना तो अपना 10 लाख का ही है कि नहीं है। अरे चल, हाँ चलो अब बहुत पेशेंस ले लेते हैं, क्योंकि बिजनेस मैन है तो पेशेंस लेते हैं। 1 साल में तो 1 करोड़ आ ही जाएगा महीने का। हर महीने 1 करोड़ आएगा 1 साल बाद तो। 1 महीना गुजरने के बाद बंदा फोन करता है, सर वो आप कह रहे थे काम से पैसे वैसे आने वाले हैं, वो मेरे घर तो कोई पैसों की बोरी नहीं आई है, पैसों का कट्टा मेरे घर तो कोई नहीं पड़ा हुआ, कोई छोड़ने नहीं आया। ये हरकतें होती हैं आदमी की आके शुरू में। अगर आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं ना दोस्त, तो आपको एक मैं एडवाइस देता हूँ, एक सलाह देता हूँ। ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह कीजिए। 3 से 5 साल ये मत पूछिए मेरे को कितना और क्या और कैसे आ रहा है, क्योंकि धंधे में आने के बाद 3 से 5 साल आपको सीखने में लगते ही लगते हैं। 3 साल तो मिनिमम लगते हैं। 3 साल अगर आप नहीं दे सकते इस बिजनेस को, तो इस बिजनेस से कुछ उम्मीद मत कीजिए। और अगर आपको 3 साल बड़े लग रहे हैं, तो 12 साल किताबें पढ़ के स्कूल की, 4 साल मास्टर और ग्रेजुएशन करके, 2 साल पीएचडी करके, वो जो 18-19 साल लगा के तुम प्रोफेसर बना देते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारी तनख्वाह है 30,000 रुपए। अबे 20 साल पढ़ के आए हो, 30,000 रुपए तनख्वाह है कब? 20 साल की पढ़ाई, 18 साल 15 साल की पढ़ाई के बाद। अगर तुम्हें 3 साल ज्यादा लग रहे हैं, तो पीछे का देखो ना कितना करके आए हो। उस तनख्वाह के लिए जो बाजार में तुम्हारी कीमत आती जाती है, बहुत बड़ा है ना यार वो टाइम। 3 साल उसके मुकाबले कुछ नहीं है, ऐसे बीत जाएंगे जब काम में लगोगे। लेकिन शॉर्ट टाइम एटीट्यूड मत रखना, ठीक है। व्यापारी हो, व्यापारी जैसा सोचो। क्योंकि जो ऐसा सोचते हैं वो फंसते हैं। कैसे फंसते हैं? एक बार मेरे जैसा एक आदमी, आपके ऊपर कहूंगा तो आप ऑफेंड हो जाओगे, तो लो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। एक दिन मेरे जैसा एक आदमी, समझदार, समझदार लोग वैसे बिजनेस में कामयाब नहीं होते, सच बताऊं। इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट सक्सेसफुल, इंटेलिजेंट पीपल बिकम साइंटिस्ट। भाई साहब होशियार लोग साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं। मेहनती आदमी सिस्टम को फॉलो करके बिजनेसमैन बन जाता है, और फिर उन सबको हायर कर लेता है। बहुत समझदार आदमी धंधे में नहीं चलता। अगर आपको लगता है इंटेलिजेंस होना चाहिए, नहीं भाई, बस पेशेंस, हार्डवर्क और सिस्टमेटिक तरीके से काम करना होना चाहिए, आप बिजनेसमैन बन जाते हो। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी तो कुछ कहीं कुछ नहीं बनता। उसे बताओ बिजनेस में ऐसे 5 से 7% रिटर्न आएगा, कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता। कागज लाओ। कैसे आता है? कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं? तुम्हारे पास एमएसएमई है कि नहीं? तुम इस संस्था से पंजीकृत हो कि नहीं? कौन कौन से सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? अपनी बैलेंस शीट लाओ, अपनी कंपनी का पीएनएल दिखाओ। समझदार आदमी की ये प्रक्रियाएं हैं बिजनेस सुनने के बाद। उसे सब जानना है दुनिया में। वो लिटरली लड़कियों के स्वभाव में घुस जाता है, जैसे लड़कियों को सब जानना रहता है। छोटी से छोटी बात उन्हें पता होनी चाहिए। तो अब वो उस सारे नेचर को अडेप्ट कर लेता है। ऐसा आदमी कामयाब नहीं होता, और ऐसा प्रोस्पेक्ट जल्दी से जुड़ता नहीं है। उसके पीछे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करके परेशान होना पड़ता है। अगर प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने गए हो और उसने मना कर दिया है, तो भैया तुम में कमी नहीं है, तुम खराब नहीं हो। तुम्हें कम प्लान दिखाना था ऐसा नहीं है। बस ये सोचो ना, जैसे उस रिक्शे वाले ने चिल्लाया दुर्गापुरी दुर्गापुरी, अरे नहीं जाना था दुर्गापुरी, जिसको वो नहीं बैठा उसके रिक्शा में। बंदे को नहीं कामयाब होना था, वो नहीं आया तुम्हारे साथ। खत्म करो ना यहाँ मामले को। क्यों दिल पे लगे बैठो, उसने तो मुझे मना कर दिया। अरे फूल लेके बीवी बनाने थोड़ी गए थे जो मना कर दिया। अरे बिजनेस लेके गए थे प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। 20 को दिखाओगे, 10 को समझ में नहीं आएगा, 5, 2, 3 जो लोग आ रहे हैं बढ़िया यार। बिजनेस में हो, ध्यान रखना। मेरे जैसा एक चला गया एक दुकान में, बड़ा सा शोरूम, बिजनेसमैन के मजे लेने। तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारा कैसा व्यवहार होना चाहिए ये याद रखना इस बात के बाद। मेरे जैसा चला गया शर्ट खरीदने, खरीदने नहीं वैसे मजे लेने गया बस। एक आदमी चला गया एक बार। अब बिजनेसमैन 20 करोड़ लगा के शोरूम बना के बैठा हुआ है रेमंड का, उससे वो बंदा मजे लेने जा रहा है जिसकी जेब में 10 रुपए हैं। याद रखना, मजे लेने वाले के जेब में हमेशा 10-20 रुपए मिलेंगे, और हाथ जोड़ के झुकने वाले के जेब में करोड़ रुपए मिलेंगे हमेशा। आज नहीं है तो कल को आने वाले होंगे उसके। जो आदमी हमेशा हाथ जोड़ के सर झुका रहा है ना, और जो बिजनेसमैन है, जो पोलाइट है, जो हमेशा सर झुक, वो आदमी वो है जिसकी जेब में कुछ है। उसे खोने का पता है, खो जा सकता है जो मेरे पास है। और जिसके पास कुछ नहीं है वो कुछ भी करता है, कुछ भी। तो मेरे जैसे चला गया 10 रुपए लेके मजे लेता हूँ जिससे। घुस गया शोरूम में, कह रहे ऐसा है, मुझे एक शर्ट दिखाओ। बिजनेसमैन आया, हाथ जोड़े, नमस्ते, हाँ आइए सर, आइए आइए। शर्ट दिखाओ, बाजुएं लाल होनी चाहिए दोनों,
आगे से पीला होना चाहिए, पीछे से काला, कॉलर होने चाहिए नीले, और यहां पे सतरंगी डिजाइन होना चाहिए, सतरंगी, मोर बना होना चाहिए बाकायदा, यहाँ पे, यहाँ मोर होना चाहिए। अब बिजनेसमैन को पता लग गया मैं मजे लेने आया हूं, ऐसा कुछ होता तो है नहीं। और मैं बोल भी क्या रहा हूं, सब खरीद लूंगा, सारा का सारा थान खरीद लूंगा, तुम्हारा जितनी शर्ट है सब खरीद लूंगा। ये वाली शर्ट लाओ पर मुझे, यहां से लाल, यहां से पीली, पीछे से काली, कॉलर होने चाहिए, ऐसे सतरंगी डिजाइन बना होना चाहिए। क्या ऐसी कोई शर्ट होती है? नहीं। मुझे भी पता है, उसे भी पता है। पर अब वो समझ गया इस बात को कि मजे लेने आया। पर वो कौन है? वो बिजनेसमैन। वो भड़केगा नहीं, वो कहेगा अरे छोटू, वो वाला डिजाइन निकाल। सर, इससे भी बढ़िया डिजाइन है। वो ये नहीं बोलेगा मेरे पास ये नहीं है, बिजनेसमैन ये नहीं बोलेगा मेरे पास ये नहीं है, वो बोलेगा छोटू, इससे भी बढ़िया शर्ट निकाल के ला। और वो निकाल के लाएगा, हजार हजार वाली। और जब वो उसे दिखाएगा, छोटू उसकी तरफ देखेगा, देखेगा लाएगा, सर ये सर ब्लैक वाली तो आप पे जच रही है सर, क्या बात है, मतलब सर ये ब्लू वाला डिजाइन तो, मतलब ये जो डार्क ब्लू है ना, नेवी ब्लू, ये तो खिल रहा है आप पे चेहरे पे। तीसरी और चौथी बार में जब वो बोलेगा ये तो आप पे खिल रहा है, तब तो उसे लगने लग गया, हाँ यार लग तो बढ़िया रही है। पर फिर वो प्राइस देखेगा, वो 1000 रुपए, मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार है, कुछ अच्छा माल लाओ ना, तुम तो कह रहे थे उससे भी अच्छा है, ये उससे अच्छा है तो बेकार है। फिर उसने भाप लिया है तब तक, कितने पैसे होंगे इसके पास। ऐसा करता हूँ 10 रुपए से 50 रुपए तक का माल सब निकाल लेता हूँ और दिखाता हूँ इसको, इसको जो पसंद आया, मतलब उतने रुपए हैं इसके पास। उसने बोला छोटू, छोटू, जो 2 बार आवाज लगी, छोटू को समझ में आ गया इसके पास पैसे नहीं है तो हल्का माल लाओ। छोटू जा, उस इससे भी बढ़िया माल निकाल के ला। अब वो लाया 10-10 20-20 वाली टी शर्ट निकाल के। एग्जाम्पल के लिए 10 रुपए में कुछ मिलता नहीं है, पर 10 वाली शर्ट निकाल के लाया, बीते जमाने की बात। और उसने लगा सर ये वाली शर्ट तो मतलब क्या बात, मजा आ गया सर, कि ये मतलब ये तो ले ही लो सर, 3 पैक कर दूं सर ये वाली। और जब उसे लगा लगा के देखने लगा, उसे लगने भी लगा शीशे में देख के, सही कह रहा है यार, शर्ट अच्छी लग रही, गलत नहीं कह रहा है बंदा, शर्ट तो बढ़िया लग रही है सच में। तो उसने कहा चल यार सर कितनी पैक करूं सर, 4 पैक कर दूं ये वाली? नहीं नहीं यार फिलहाल तू 1 पैक कर दे ये वाली, अभी एक का मन है, फिर बाद में दूसरी लूंगा। उसने ठीक है सर ठीक है, मैं पैक करवाता हूँ, काउंटर पे आइए। तो वो जो 10 रुपए लेके आया था मैं, वो भी मैंने काउंटर पे रखे, बिल बनवाया, शर्ट लेके, और खुश होके गया हूं मैं। वाह, आज तो मैंने शर्ट खरीद ली। मैं शर्ट खरीदने आया था क्या? हाँ भाई, जरा कहानी के शुरू में जाओ। मैं शर्ट खरीदने गया था क्या? अरे मैं तो मजे लेने गया था, मैं तो मजाक करने गया था उसके साथ में, मजे लेने। पर वो बिजनेसमैन है भाई साहब, उसने हाथ जोड़े, वो झुका और वो समझ गया कि ये करने क्या आया है। लेकिन फिर भी उसने वो माल अपना बेच दिया मुझे, और मैं वहां से लेके निकला। हारा कौन इसमें? ये आपकी सोच उस बिजनेसमैन की तरह होनी चाहिए। आपसे मजे लेने बहुत लोग आएंगे, अगर उसके तहत भी आप उनको वो चीज कर दे हाथ जोड़े जोड़े, आप असली व्यापारी हैं, आप असली बिजनेसमैन हैं, इस बात का याद रखिए। ये आपकी दूसरी गलती, आप शॉर्ट टाइम एटीट्यूड रखते हैं, आप सोचते हैं आज ही सब कुछ हो जाए, 6 महीने में सब कुछ हो जाए, साल में सब कुछ हो जाए। नहीं होता। गूगल पे मेरा नाम लिखिएगा, हुई रेहान चौहान लिखिएगा, इतनी सारी पोस्ट ब्लॉग और सारी चीजें मेरे बारे में आ जाएंगी ना, लेकिन ये आज नहीं आई, इनको बनाने में 8 लॉन्ग ईयर्स, 8 साल लगे हैं मुझे। लगातार 8 साल बाद आज आती हैं ये चीजें मेरे लिए। मेरे को नहीं जानता था कोई भी 8 साल पहले, मेरे को 5 साल पहले भी कोई नहीं जानता था, और बता दो, कोई नहीं जानता था शुरू के 3-4 साल मेरे को, कौन है कोई, होगा कोई। पर मैं अपने आप को जानता था, नहीं भाई मैं करके दिखाऊंगा, आई विल डू इट भाई, कैसे कैसे नहीं होगा। 8 लॉन्ग ईयर सर, और आप चाहते हो आप हमारे 8 साल मुझे, 15 16 17 साल सर के, आप चाहते हो हमारे जितना आप एक दिन में करो, वो संभव नहीं। लेकिन आप उसे 6 महीने साल भर के अंदर कर सकते हो, अगर जैसा जैसा बता रहे हैं वैसा कर लो। हमें ये धंधा इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें 8 साल हो गए, याद रखना इस बात को। हमें धंधा इसलिए आता है क्योंकि हमने वो चीजें कर ली जो इसको इस इनकम के लिए करना पड़ता है। आपको चाहे 1 साल हुआ हो, अगर हमारी बात एज इट इज मानते चले जाओ, सिस्टम को फॉलो करते चले जाओ, आप उतना ही कमाओगे जितना हम कमा रहे हैं। ये कड़वी है पर सच। अपने अपलाइन से के बराबर या ज्यादा कमाओगे अगर अपलाइन की पूरी बात मानने लगे तो। समस्या यह है तुम पूरी बात ही नहीं मानते। अपलाइन ने कहा भाई लिस्ट बना लो, चलो इन्विटेशन करने चलते हैं। अरे सर नहीं, ये नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, ये ऐसा बोलेगा, वो वैसा बोलेगा, आपके दिमाग में वो बातें चलती रहती। ट्रेनिंग कर लो, टीम को बुला लो, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऐसा है, टीएलसी आया हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, नहीं दिमाग लगाना चालू होता, लगाए ना लगा, लगाए ना लगा। अरे सर तो कह ही रहे हो, अरे सर को तो कुछ मिलता होगा। जिन जिन लोगों ने मार्केटिंग प्लान देखा है उनको समझ में आया होगा क्या ही मिलेगा सर को तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से। तुम्हारा ही मंथली इनकम बढ़ जाता है उससे। सर को बस इतना ही मिल सकता है कि लो मेरी टीम में एक और व्यक्ति है जिनको पहले 30,000 आते थे, अब 40 50 80 1 लाख आने लगे, देखो।
तुम्हारी ही इनकम बढ़ती है उससे, वो तुम्हारे लिए ही बोला जाता है। लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है, तुम ब्रह्मा हो, तो वो तुम्हें वही सलाह देता है जो तुम्हारे काम की बिल्कुल नहीं। राइट। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती सर आपकी, सबसे बड़ी गलती मुझे यही लगती है, सबसे बड़ी गलती, बी अवेयर ऑफ, हाँ ये रहा, सॉरी, टेकिंग फेलियर टू सीरियसली। मतलब आप इतना सीरियस ले लेते हो ना। अगर कोई मना कर दे आपको, बिजनेस आप दिखाने गए, कोई मना कर दे, आपको ऐसा लग जाता है नहीं यार, तो खत्म हो गया सब, तो दुनिया खत्म हो गई, अब नहीं दिखाएंगे। जिसको दिखाने जाते हैं मना कर देता है, अब नहीं दिखाएंगे। आप बहुत सीरियस ले लेते हो उसको। याद रखना, पहली हाँ लेने के लिए, पहली आईडी लगाने के लिए बिजनेस में मुझे 40 ना से गुजरना पड़ा था। अगर आप खुद खुद जाओ ना, कहीं भी जाओ, लिस्ट बनाओ, अभी मैं लिस्ट भी बनवाऊंगा आपकी, लिस्ट बनाओ और 40 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा दो सर के साथ जाके, 5-7 लोग जुड़ जाएंगे आपकी टीम में। 10-15 हजार रुपए आप कमा लोगे सर उसी में। एक आईडी पे 1500-2000 रुपए आते हैं ना आपको, एक बॉट पे। आप सर को लेके जाओ 40 लोगों के पास, एक बार लेके तो जाओ मेरे कहने से। एक बार आप लिस्ट बनाओ और सर को पकड़ के एक बार लेके चलो। अभी फिलहाल सर आपके प्रेजेंटेशन दिखा रहे होंगे, आप खुद दिखा रहे होंगे, एक बार बस जाओ और उसे करके देखो। अगर 40 लोगों को प्लान दिखाने के बाद 5 या 6 लोग ना जुड़ गए, तो सर यही मैं हूं, यही आप हैं, जो आप बोलेंगे वो मैं करूं। आप बोलेंगे अपनी 1 महीने की आमदनी हमें समर्पित कर दो, मैं कर दूंगा। एक बार जाओ 40 लोगों के पास, 40 लोगों के पास जाओ, उनको प्लान दिखाओ और फिर बताओ मुझे। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, अभी किसी किसी सज्जन आदमी ने कहा था शो मोर प्लान। अगर बिजनेस नहीं चल रहा, अगर लोग नहीं आ रहे, ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही, टीम नहीं बढ़ रही, जाओ तो सही कुछ नए लोगों के पास, और लोगों के पास, रेफरेंसेस के पास जाओ तो। जो लोग आ गए हैं उनके लिस्ट बनवा के आगे अप्रोच करो तो सही। एक बार बढ़ो तो उस तरफ आगे, एक बार लिखो तो कॉपी पेन पे कितने लोगों के पास हो आए हो। टारगेट नहीं पूरा हो रहा आपका, आप कह रहे हो सर टारगेट बनाया था मैंने 10,000 कमाऊंगी, इस महीने पूरा नहीं हुआ मेरा। अरे कितने लोगों को प्लान दिखाया था बेटा तूने? सर 6 लोगों को दिखाया था, पर 2 जुड़े, बाकी 4 जुड़े नहीं। अगर 2 जुड़े, बाकी 4 जुड़े नहीं, तो और 20-30 लोगों को दिखा लेना था, हो जाता टारगेट पूरा, इतना ही तो था। सिंपल सिंपल सा तो है। दो गलतियां जो लोग और करते हैं, बी अवेयर ऑफ ड्रीम स्टीलर्स। बहुत सारे लोग आपको मिलने वाले हैं बोलने के लिए, भैया ऐसा नहीं हो सकता जैसे तुम सोच रही हो, 2-3 लाख महीना आ जाए। हमारी 7 पुश्तों में नहीं आए, पड़ोस वाले गुप्ता जी को नहीं आए, दूसरे पड़ोस वाली शर्मा जी को नहीं आए, उनके तो लड़के कितना पढ़ गए हैं, कमा गए हैं। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे ड्रीम स्टीलर्स। मेरे बगल में ही शर्मा शर्मा जी हैं। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो बोलने लगे क्या करता है, मैंने कहा बंदे जोड़ता हूँ। तो बोले अगर बंदे जोड़ने से पैसा पैसा आता तो हम भी वही कर रहे होते। मैंने कहा ठीक है, 2-3 साल बाद देखेंगे किसको क्या आ रहा है। सही 4 साल बाद मैं बंदे जोड़ रहा था और मेरे को एक दूसरे काम से, मैं उसमें भी बंदे जोड़ रहा था, पर दूसरे काम से मेरे को 1.25 लाख रुपए महीना आ रहा था। शर्मा जी 20,000 कमाते थे। तो उन्होंने कहा कभी कभी आ जाता है, खत्म हो जाएगा। फिर 2 साल बाद मुझे 5 लाख महीना आता था, शर्मा जी वो तब भी 20,000 पे ही थे। फिर 3 और साल बाद गुजरने के बाद 2024 आया, मुझे 10 लाख रुपए महीना आने लगा, शर्मा जी फिर भी 20,000 पे ही थे। अब शर्मा जी कहने लगे हमने कहा ही था ये लड़का ही मेहनती है। इन लोगों से सावधान रहना, ये सपना चुराने की कोशिश करते हैं। इफ यू वांट टू ड्राइव रॉयल्स रॉयस, देन स्टॉप टेकिंग एडवाइस फ्रॉम टोयोटा ड्राइवर्स। जो मारुति 800 पकड़ के घूम रहे हैं, वो नहीं बता सकते फॉर्च्यूनर कैसे आएगी, मस्टैंग कैसे आएगी, रॉयल्स रॉयस कैसे आएगी, नहीं बता सकते। बता कौन सकता है जिसके पास है, बता कौन सकता है जिसके पास है। सिंपल। और एक गलती जो आप सभी हो सकता है करते हो सकता है ना करते हो, अगर आप बहुत कमाल के इंसान होंगे तो नहीं करते होंगे, पर नेटवर्क मार्केटिंग में ये गलती सदा से रही है, बैड वर्ड्स टू अपलाइन। आप क्या करते हो, आप ग्रुप बनाते हो, ग्रुप में 20 लोग हो गए, तो कोई ग्रुप में किसी क्रॉस लाइन को जिसको वो जानता ही नहीं है, उसको मैसेज करके पूछता है भाई तेरा कैसा चल रहा है। वो बोलता है भाई मेरा तो ठीक नहीं चल रहा, अरे मेरा भी ठीक नहीं चल रहा, ये काम ही ऐसा है यार। सर तेरे को टाइम देते हैं क्या? बोलता है यार मेरे को थोड़ा देते हैं, थोड़ा नहीं देते, मेरे को भी नहीं देते। तेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है क्या? नहीं मेरा नहीं कर रहा, मेरा भी नहीं कर रहा। यार मुझे लगता है सब गलती सर की है। बिजनेस तो ठीक है और लोग भी तो कर रहे हैं, सर नहीं करवा रहे इसलिए हमारा नहीं हो रहा। वो लोग पीछे पीछे क्या करते हैं, अपलाइन को टारगेट करके कह रहे हमारा बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि सर नहीं चलवा रहे। सर ने और लोगों का चलवा दिया, चल गए, हमारा नहीं चल रहा। क्या सच है ये? अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो क्या आपका अपलाइन उसका जिम्मेदार है? सर अगर आपका काम नहीं चल रहा तो उसके इकलौते जिम्मेदार आप हैं। और अगर आप, मतलब वो कहते हैं ना, आग में घी डाल देना, क्या कहते हैं, आग में घी डाल देना कहते हैं। तो आग में घी डाल देने का काम आपने तब किया जब किसी और से चेप हो गई जिसका नहीं चल रहा।
अरे अगर किसी ऐसे से बात करोगे जो ऑलरेडी फेल हो रहा है तो तुम्हें क्या और समझ में आएगा। जब जब बिजनेस में दिक्कत हो ना, तो ये नहीं बोल के काम चलेगा कि नहीं हमारा काम तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सर एफर्ट नहीं डलवा रहे, सर करवाते तो हमारा काम हो जाता। बैड वर्ड्स टू अपलाइन। एक बार एक आदमी गधा ले आया, एक बार एक आदमी गधा ले आया, जंगल में रहता था। उसने क्या किया, गधे को पूछा भाई पैसे वैसे कमाना चाह, हाँ कमाना चाहता हूँ, मैं जैसा बताऊंगा करेगा, हाँ करूंगा। उसने गधे के ऊपर एक मंदिर रख दिया लाके। अगले दिन से जाने लगे, एक एक घर गए, और जिस पहले घर गए उसने कहा गधे को ढैचू ढैचू कर, और उसने ढैचू ढैचू किया। और अंदर से एक लेडी निकल के आई, कह रहे सुबह सुबह गधा हमारे दरवाजे पे डंडा लेके मारने आई, लेकिन ऊपर मंदिर रखा था, भगवान थे। तो उसने गधे को हाथ सर झुकाया, उसके पैर छुए, गधे के 2 रुपए भी रखे उस पे। गधा बोला साला दिन बदल गए मेरे। अरे अभी तक तो कोई पूछता नहीं था, अभी तक तो कोई बात नहीं करता था, लठ मारते थे सब, लात मारते थे, अब हाथ जोड़ रहे हैं। दूसरे घर गए, दूसरे घर में भी वही ट्रीटमेंट बढ़िया, तीसरे घर में भी ऐसे। अब गधे के पैर छू रहे हैं, ऐसे पूज रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। गधे को लगा तेरे भी दिन बदल गए। अरे हर कुत्ते का दिन आता है, तेरा भी आ चुका है, तू बाहुबली बन गया है, अब देख दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करके तू आगे बढ़ेगा। सर हुआ क्या, थोड़े दिन बाद गधे को लगने लगा पैसे तो मैं कमाता हूँ, बोझा तो मैं ढोता हूँ, लोग पैर तो मेरे छू रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, साथ में जो अपलाइन आदमी है जो जाता है जिसने सब तामझाम किया है, इसकी क्या जरूरत। थोड़े दिन बाद गधे को ऐसा लगने लगा। अब हुआ क्या, एक दिन उस आदमी के पास जाने के बजाय गधा सीधा चला गया किसी के घर पे। अब उस आदमी के पास गधा जाता था तो वो उसके ऊपर मंदिर रखता था, लेकिन अब की बार वो सीधा पहुंच गया, कह रहे ऐसा है ढैंचू ढैंचू लाओ जो भी है माल लाओ निकाल के घर में से। अंदर से एक थोड़ी ज्यादा सी उम्र की महिला उतरी, डंडा लिया और जितने डंडे मार सकती थी गधे के मारे। गधे ने कहा लगता है आज दिन बुरा है, या इसका दिमाग खराब है इस औरत का, रोज तो लोग पैर छूते हैं आज क्यों नहीं छू रहे। वो दूसरे घर पे गया, दूसरे घर पे भी सेम व्यवहार, ऊपर से चप्पल फेंक के मारी एक आंटी ने, "ए, निकल यहाँ से।" गधा आ गया सुबह सुबह शाम। गधा बोला यार आज क्या हो गया, अब तक तो सब पूछते थे मानते थे, अभी तक तो सब पैर छू रहे थे, अब क्या हो गया। अब वो अपलाइन को साथ में लेके आया, अब उसे लगा अपलाइन की जरूरत खत्म हो गई। अब उसे लगा मैं अकेला ही काफी हूं। तो जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि अपलाइन की जरूरत खत्म हो गई है, अब मैं 30 मार खान हो गया हूं, अब ऐसी तैसी बाजार की कितना ज्ञान मुझे उतना किसी को नहीं, उस कहानी को याद रखना कि वो उसके ऊपर मंदिर रखता था। तो अगर आप ग्रो कर रहे हो तो वो इसलिए क्योंकि अपलाइन आपको देख रहा है, काम करवा रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जिस दिन वो उठ गया तो उनसे पूछो जिनके उठे हुए हैं, जिनके सर से अपलाइन के हाथ उठे हुए हैं उनसे पूछो कि हालत क्या होती है। बाजार 2 कौड़ी को नहीं पूछता। तो अगर अपलाइन के लिए कभी भी ऐसा है कि गलती इनकी है, समझ जाना कुछ ना कुछ गलत सोच रहे हो। कभी भी आपके अपलाइन की गलती नहीं हो सकती, चाहे वो बिजनेस में आपके अपलाइन हो, चाहे आपके माता पिता हो, और चाहे ऊपर बैठे हो भगवान हो जो आपको देख रहे हैं, उन सबकी गलती नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में दे लो तो दे लो, और क्रॉस लाइन के साथ गॉसिप करने से आपका धंधा नहीं बढ़ेगा, फ्रॉम पॉइंट टू एंड नहीं बढ़ेगा। और मैं तो आपको एक सलाह देता हूं, चलो इससे इससे आपका धंधा कभी रुकेगा नहीं और आप कभी गलत इमेज नहीं बनाओगे। क्रॉस लाइन से जितना कम रिलेशन रखोगे उतना बढ़ेगा, अपलाइन से जितना ज्यादा रिलेशन रखोगे उतना आगे, डाउनलाइन को जितना अपने पास रखोगे उतना बढ़िया। दूरी रखनी है आपको क्रॉस से, सबसे ज्यादा क्लोज रहना है अपलाइन के। सबसे पहले कौन आता है बताओ, आपकी टीम सबसे पहले आती है ना भाई। हेलो, अरे आपकी टीम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, नहीं सर, टीम 100 चली जाएंगी, अपलाइन अगर रहा तो 100 और बन जाएंगी। अगर कभी चुनाव करने का मौका है टीम और अपलाइन के बीच में, हमेशा अपलाइन आपका सबसे पहले होना चाहिए भाई। जब तक अपलाइन रहा आपके साथ ना, जब तक आपका अपलाइन आपके साथ रहा, टीम बन जाएंगी दूसरी। रोहिणी मेहरा जी कह रही हैं टीम इंपॉर्टेंट है। मैम अभी थोड़ा समय गुजारो इस इंडस्ट्री में, फिर हम दोबारा बात करेंगे इस टॉपिक पे, जब आप 2 साल 3 साल या 5 साल इस इंडस्ट्री में गुजारने के बाद मुझसे दोबारा बात करोगे, और तब आप भी यही फीडबैक मेरे पास लेकर के आओगे, नहीं नहीं अप्लाई नहीं इंपॉर्टेंट। जानते हो ये क्या होगा, जब आप अपने अपलाइन को इंपॉर्टेंस दोगे तो आपकी टीम अपनी टीम से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देगी। जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। और अगर आपकी टीम आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे दे, उन लोगों से ज्यादा जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, तो क्या वो टीम स्टेबल और ग्रो नहीं करेगी। हाँ जी। जी। तो जब भी चुनाव करने का मौका है याद रखना,
वो टीम है ही इसलिए क्योंकि अपलाइन आया था, उसने बताया था ऐसा ऐसा काम है, तुम जुड़ गए थे और तुमने कहा सर बताओ क्या करना या मैम बताओ क्या करना। क्या अभी तक की मेरी बातें सबको क्लियर हैं? क्योंकि हम मैं आपको कुछ आखिरी बातें बताने वाला हूं मैं, आपको होपफुली 1 घंटा हमें साथ में बैठे हो गए। कौन कौन बोर हो चुका है, कौन कौन बोर हो चुका है ऑलरेडी, किस किस को नींद आ रही है, किस किस को नींद आ रही है? आज मैं आपको ना बहुत ज्यादा ग्राउंडेड बात करने आया हूं, मैं कोई ऐसी प्रिपेयर करके आपको वो सेशन नहीं देने आया जिस जो आपको सर के ऊपर से उतर जाए, और ना मैं आपको मोटिवेट करने आज आया था। राइट, मैं आज आपसे कुछ बेसिक बातें करने आया था, मैं चाहता था वो बातें आपके जहन में हो, वो बातें आपके दिमाग में हो। तो किस किस को नींद आ गई है? रेज योर हैंड्स, किस किस को नींद आ गई? कौन कौन बोर हो गया है, कौन कौन दुखी हो गया है, कह रहे आइए बंद करो ट्रेनिंग को, बहुत देर हो गई यार, यहीं बैठे हैं यार, इतनी देर हो गई, चलो फिरो उठो कुछ काम करते हैं, जब इतना मोटिवेट हो ही गए हैं। हाँ जी, कौन कौन हो गया है, कौन कौन बोर हो गया बताइए। आप मुझे ओपन फीडबैक दे सकते हैं, आपको आजादी है इस चीज की। अगर आप बोलेंगे आप बोर हो गए हैं, हम देखो मेरे को कितना बढ़िया रहेगा, आप बोलोगे आप बोर हो गए हो, मेरे को बहाना मिल जाएगा, मैं निकलूंगा सो जाऊंगा, तुम भी बढ़िया कर लेना जो कर रहे थे। क्या पता तुम क्रॉस लाइन के साथ गालियां दे रहे हो अपलाइन को, तुम वो कर लेना, मैं सो जाऊंगा जाके। कोई कह रहे हैं नहीं सर हम नहीं ऐसा कर रहे थे, हम नहीं कभी गाली देते, अगर आप नहीं देते बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो क्या आपके आखिरी 2 लेसन के लिए आप तैयार हैं? होपफुली आप लिख रहे होंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो मैंने अपने 7-8 साल इस इंडस्ट्री के साथ रहने के बाद सीखी हैं। ये वो बातें हैं जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएंगी। और 3 गलतियां मैं बता चुका हूँ, 3-4 बेसिक चीजें बता दूं जो आपको रोज करनी है। वो आपको रोज करनी है, सिर्फ आप 90 डेज उन्हें करेंगे, आप 1 लाख रुपए महीने पे आ जाएंगे। कितने पे? मैं आपको 1 लाख रुपए महीने का रोड मैप दे के जाऊंगा, अगर मैं आया हूं, अगर मुझे 10 लाख महीना आता है तो मैं 1 लाख महीना तो आपको दे के जाऊंगा। मैं ऐसे आज यहां से नहीं जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं उस चीज के लिए कि आपको क्या करना है? अब जब मैं ये कहता हूं ना कि यार मेरे को, अगर मैं आपको 1 लाख बताने के लिए तैयार हूं, तो कई लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि क्या इनको 1 लाख आता होगा या ऐसे ही कह रहे होंगे, क्या इनको 5 लाख 4 लाख महीना आते होंगे या ऐसे ही कह रहे होंगे। मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, कोई इनकम टैक्स वाला तो नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, भाई साहब कोई इनकम टैक्स में तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई इनकम टैक्स में यहाँ पे नहीं है तो कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड हियर वी गो विथ, हाँ जी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ समय पहले की अपनी एक कंपनी की 1 महीने की आमदनी दिखाऊंगा। कितनी? एक कंपनी की 1 महीने की। अभी फिलहाल 5 कंपनीज है मेरे पास, साथ थी किसी कारणवश कुछ राजनीति के करके दो नहीं रही अभी 2-3 महीने पहले मेरे पास, बट अभी 5 कंपनीज का ओनर हूं मैं। उसमें से एक कंपनी के 1 महीने की आमदनी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप रेडी हैं? उसका फोटो वोटो मत खींचना, वो वो बहुत कंट्रोवर्शियल चला जाता है, पिछली बार भी हमें बहुत ज्यादा नोटिस का सामना करना पड़ा एक ट्रेनिंग में दिखाने के बाद। ये ये 1 महीने का हमारा पैराग्राफ है, और ये हमारी रिसीविंग प्रॉफिट्स हैं चल डिजिटल के कुछ महीने पहले के। और ये कितने हैं सर? 9,66,000 हैं। कितनी सेल्स हैं 1 महीने में, हमने कितने बंदे जोड़े हैं? 1205 बंदे जोड़े। कितना प्रॉफिट है? 9,66,000 रुपए प्रॉफिट है। 1 महीने का है ये, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का, कुछ महीने पहले, लास्ट ईयर में कुछ महीने पहले का। राइट, ये देखिए 9,66,000 है। आप इसका पीएनएल कहोगे मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपको। राइट, कंसिस्टेंट, ये एक कंपनी की 1 महीने की आमदनी। ठीक है, ऐसी 5 हैं। ये तो कुछ तो ऐसी भी हैं जो इससे बड़ी हैं, ये छोटी हैं उनसे। तो अगर मैं किसी एक काम से 1 महीने में 10 लाख कमा सकता हूं, तो आपको इस काम से 1 लाख बता सकता हूं। क्यों? इससे रिलेटेड है मेरा काम, और ये काम करके आ चुका हूं। 1 लाख महीना में बता सकता हूं कैसे आएगा, और 90 दिन के अंदर आ जाएगा। बता दूंगा, बता दूं? तैयार हो उसके लिए? चलो चलो, अब अपने दिमाग को प्रिपेयर करो, क्योंकि 3-4 चीजें बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट। वो कर ली आपने रोज तो 90 दिन में लाख रुपए महीना आ जाएगा आपको विदाउट डाउट। मैं आपको 30 दिन में भी बता दूंगा लाख रुपए महीना कैसे आएगा, बट आपको उसके लिए गट्स और नॉलेज थोड़ी ज्यादा चाहिए, और आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। मैं 30 दिन में, मैं आपको एक हफ्ते में भी बता सकता हूँ सर, मैं हफ्ते में भी बता सकता हूँ कैसे आएगा, मेरे को क्लियर है वो सब चीजें। 1 करोड़ महीने के ट्रायल पे हूं मैं, ध्यान रखना। 2028 30 दिसंबर से पहले 1 करोड़ महीना कमाने का टारगेट लिया था। अब देख के लगता है 1 करोड़ महीना मेरे को अगले साल से आने लगेगा, जो ग्रोथ और जो स्ट्रक्चर्स बिल्ड हो रहे हैं। और आप सब साथ हो मेरे, अभी भी देख रहे हो और तब भी मेरे को देख रहे होगे साथ में।
अमितेंद्र जी तो होंगे मेरे साथ वहां पे, उस जगह खड़े मिलेंगे मुझे जब 1 करोड़ महीना में पहली बार पार करूंगा। वो कह रहे होंगे हाँ हो गया सर, हम कह ही रहे थे होगा, जरूर होगा। कई बार मेरे को ऐसा जरूर लग जाता है कि होगा कि नहीं होगा, पर मेरे पे ना डाउट करने वालों में बहुत गिने चुने लोग हैं जो बिल्कुल ही कभी डाउट नहीं करते, कहते भाई ये तो कर ही लेगा। उसमें अमितेंद्र जी भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट लोगों में आते हैं, कहते नहीं तुम तो कर ही लोगे। कभी कभी मेरे को खुद डाउट हो जाता है अपने पे, होगा कि नहीं होगा। अरे ये कहते हैं अरे तुमसे ना हुआ तो किसी से नहीं होगा। मैंने कहा धन्यवाद तुम्हारा, दोबारा एनर्जी आती, लगो काम पे साला, देखेंगे जो होगा। राइट, दिस इज हाउ यू एसोसिएट, दिस इज हाउ यू एसोसिएट। ये आपकी एसोसिएशन होती है, ये आपकी संगत होती है, ऐसे लोग जो आपको आगे पुश कर, दे पुश। और क्रॉस लाइन क्या करती है, वो कहती है नहीं नहीं तेरा भी नहीं चल रहा, मेरा भी नहीं चल रहा, छोड़ो काम, छोड़ो हटाओ, छोड़ो इस काम को। इसीलिए हम लोग दूर रहने की आपको सलाह देते हैं उसकी। चलिए कुछ बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं ताकि हम सेशन को कंक्लूड कर सके, सेशन को हम खत्म कर सके। ये वो चीज है जो आपको 90 दिन करनी है, खाली 90 डेज। अब आप कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि इनका नंबर भी बताने वाला हूं मैं। उसी संख्या में अगर आपने रोज की, आप 1 लाख रुपए महीने में 90 डेज में, सिर्फ 90 दिनों। सभी कॉपी पेन ले लीजिए, लिखना शुरू कीजिए, सभी, एवरीवन लिखना शुरू कीजिए। रेडी, बताओ। आपको अपना प्रोडक्ट मंथली कंज्यूम करना है। कब कंज्यूम करना है? मंथली कंज्यूम करना है अपना प्रोडक्ट, मंथली। अब आपकी इंडस्ट्री में, आई एम सॉरी, मंथली प्रोडक्ट कंज्यूम कैसे होता है? मंथली प्रोडक्ट कंज्यूम होता है जितना इनकम इस महीने आपने की है उसका 15 से 20% री इन्वेस्ट जरूर करो, और जो सेविंग्स आपके पास है उसको री इन्वेस्ट अपने बिजनेस में जरूर करो ताकि आपके रिटर्न्स बढ़ जाए। अब आप कहोगे 15 से 20% से सर क्या होता है? अब इस बात को इस तरीके से समझो, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं जिन्होंने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है और वो हर महीने 20% इन्वेस्ट करने अपनी इनकम का वापस से, 1 करोड़ जो इन्वेस्ट हुआ है उसका 20% हर महीने वापस इन्वेस्ट हो रहा हो, तो 20 लाख जो आपके हैं हर महीने बिना करे नए आ रहे हैं, आपकी टीम में वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। ये तब होगा जब आप करोगे, आपकी टीम तब करती है जब आप करते हो, ध्यान रखना इस बात को। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी आपको अपनी टीम से कराना है, पहले उसे खुद करो। अगर उसे खुद नहीं कर सकते तो टीम भी नहीं करेगी, ध्यान रखना। आज से इसको कर लेना, इस चीज को कर लेना, 1 साल के अंदर अंदर तो आपके बिजनेस का नक्शा इतना बदल जाएगा, आप कहोगे सर काया बदल गई है, क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा। 15 से 20% आपकी इच्छा के हिसाब से, आप 10 भी कर सकते हो अगर थोड़े चैलेंजेस लाइफ में चल रहे हैं, आपको लगता है नहीं लाइफ में चैलेंजेस ज्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं, 10% करो, पर एक इन्वेस्टमेंट हैबिट आपकी हर महीने अपने ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अभी वो आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है तो वहां आप करिए, मंथली अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम जरूर कीजिए। आपका ही प्रोडक्ट है, रिटर्न ला के देना, आप ही इन्वेस्ट रेगुलर नहीं कर रहे, कैसे करेगा कस्टमर? जब आप दिखाओगे हर महीने सर इतना तो मैं इन्वेस्ट करता ही हूँ, वो और ग्रेविटी बना देगा, और ग्रेविटी बना देगा बेटा वो। लिस्ट बनाना आपको पड़ेगा। लिस्ट कैसे बनाना पड़ेगा आपको? अब से आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको अपना फोन खोलना पड़ेगा, ऐसे फोन खोलना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट्स। जब तक ये अचीव नहीं होता तब तक अपने कॉन्टेक्ट्स को प्लान दिखाना है। कब तक? ये ऐसे करो, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां रोक दिया, लेट सपोज यहां रुका है। किसका क्या नाम है इसका? इसका नाम है मनीष राज, मनीष राज सिंह। मनीष राज सिंह को क्या मैंने प्लान दिखा दिया है? हाँ, अगर किसी भी कॉन्टैक्ट को यूं सीधा स्क्रॉल करो अपने मोबाइल पर, जहां उंगली रख के जो बंदा मिल जाए रैंडमली आपके कॉन्टैक्ट में, अपने आप से सवाल पूछना है, किसी और से नहीं, क्या इसको मैंने प्लान दिखा दिया है? नहीं दिखाया तो क्यों नहीं दिखाया भाई? क्या इसके घर में लोग नहीं होंगे? क्या इसके माँ बाप नहीं होंगे जिनको इन्वेस्टमेंट करना होगा, थोड़ा रिटर्न चाहिए होगा? क्या इसके दादी दादा नहीं होंगे जिनकी पेंशन आती हो या कुछ ऐसा होता हो? जो लोग हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, आसपास के हैं, भाई हमारे वाले तो सरकारी मास्टर थे, उनकी तो पेंशन आती है। आपका प्रोडक्ट किसके काम का है? जिनके पास पैसे हैं और जो एम्बिशन है जिनका, जो कुछ करना चाहते हैं। तो या तो वो बंदे के पास पैसे नहीं होंगे तो उसके पास टाइम होगा, आपके कॉन्टेक्ट में जो जो लोग हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके पास टाइम होगा और इच्छा होगी आगे बढ़ने की, या फिर उसके पास पैसे हो, सीधा सिंपल। तो चलो अभी देखो मैं ना यहाँ तुमको सिर्फ बातें बोलने नहीं आया था, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करें हम अभी एक काम करने वाले हैं, कॉपी पेन उठाओ।
कॉपी पेन उठाओ, राइट इट डाउन, जो जो बताऊंगा। एक गलत एक्सेल आ गया, एक्सेल नहीं, मैंने कुछ और एक्सपोर्ट कर दिया, वर्कशीट एक्सपोर्ट हो गई शायद। चलो चलो, रेडी हो जाओ, चलो चलो चलो, पेन उठाओ, पेपर उठाओ, अभी करेंगे यार काम। क्या बात कर रहे हो? अभी करेंगे सर। एफ FRIENDS, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फॉर्मूला से लिस्ट बना रहे हैं अभी, अभी बनाएंगे। खाली 10 नाम लिखो अपने दोस्तों के, कोई भी दोस्त रैंडमली 10 नाम लिखो, अपने दोस्तों के नाम लिखो, जिन्हें आप दोस्त मानते हो उनका लिखना, जिन्हें आप सच्चे मन से दोस्त मानते हो। अगर आपको लगता है नहीं इसको मैं सच्चे मन से दोस्त नहीं मानता, उसका नाम मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको सच्चे मन से दोस्त मानते हो उनका नाम लिखना, क्योंकि इसका यूज कराऊंगा मैं अभी, अभी कराऊंगा इसका यूज। अभी मैं इनविटेशन भी करके दिखाऊंगा भाई, अभी मैं कॉल करके दिखाऊंगा अपने एक उसको फ्रेंड को। भैया, जब मैं बोलता हूं मैंने धंधा बनाया तो क्योंकि वो मैंने एक्शंस किए इसलिए धंधा बनाया। मैंने सोच के धंधा नहीं बनाया कि हाँ करूंगा, नहीं, सोचने पे धंधा नहीं बनता, एक्शन पे बनता है। 10 नाम लिखने हैं यार, और 10 सभी को 10 लिखने हैं। अरे कोई भी लिखो, दिखा भी दिया प्लान, कोई बात नहीं, लिख लो ना, नाम ही तो लिखने हैं। जस्ट राइट द नेम्स डाउन, कोई बात नहीं यार, नाम लिख लिया कोई। आपने अगर ऑलरेडी उनको बिजनेस दिखाया हुआ है तो भी कोई बात नहीं, आप बस नाम लिखो, उनके नाम होना चाहिए हमारे पास। नाम लिख लो, 10 नाम लिखो, कोई भी 10 नेम्स, एवरीवन एवरीवन। मैं जरा फोटो ले लूं कौन कौन आया था, क्योंकि बाद में 2 होमवर्क दूंगा मैं, पूछना पड़ेगा। इति मैम, आप सुन रही हैं हमें? अगर आप हमें सुन रही हैं प्लीज 10 नाम लिखिए, आपसे भी मैं चेक करूंगा, आपसे तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा। आपकी आमदनी से तो मेरी घर की आमदनी बढ़ेगी। मैं तो चाहूंगा 10-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए महीना पे आप जल्दी से आ जाएं, मुझे 2-4 नई गाड़ियां खरीद के दें। तो जल्दी जल्दी कीजिए, नाम लिखिए, 10 नाम लिखने हैं, राइट 10 नेम्स, स्ट्रेट एंड सिंपल। अरे 10 दोस्त नहीं याद आ रहे? 10 दोस्त नहीं याद आ रहे क्या? कौन कौन ऐसा है जिसे 10 दोस्त भी याद नहीं आ रहे, बताओ। अच्छा कौन है बताओ, अरे देखो ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि मैं सोल्यूशन दूंगा तुम्हें। ओके, 2 लोग हैं, खुशी नेहा, अब तक जिनको समझ में नहीं आ रहे है ना, अभी सॉल्व किए देते हैं, अभी सॉल्व किए देते हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, नेहा जी अनम्यूट करो, नेहा मैम अनम्यूट करो। हाँ जी, नेहा मैम कैसी हैं आप? बढ़िया सर। ठीक है, आप कैसे हो? आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी फाइन एंड वेरी गुड। क्या कितने लोगों के नाम अभी आपने लिख लिए हैं, कितने दिमाग में थे लिख लिए? अश्विनी नहीं और नहीं, नाम मत निकिता। बताओ, देखो मैं, मुझे बारात में तो बुलाना नहीं है, मुझे बस बताओ कितने लोगों के लिख लिए हैं। 2। 2 के लिख लिए हैं, ठीक है। क्लास में कौन सी क्लास में थी आखिरी में, अभी कौन सी क्लास में थी, 12th में? हम्म। पीछे कौन बैठता था आपके पीछे? पता नहीं। आपके पीछे नहीं पता आपको कौन बैठता था, पूरे साल कौन बैठा? अलग अलग बैठते थे ना। अच्छा, जो याद है उसका बता दो, कोई बात नहीं, अलग अलग। हीना, हर्षिका। तो 2 लोग, क्या नाम था? हीना, हर्षिका। लिखो, राइट इट डाउन, हीना और हर्षिका लिखो। अरे मैं बताता हूँ लिस्ट कैसे नहीं बनेगी तुम्हारे, अगर हम, सुनो भाई, ये भगवान ना करे कभी अहंकार में ये बात मेरे मुंह से निकले, पर अगर मैं तुम्हारा धंधा ना बनवा पाया ना, तो लानत है साला मेरा सीईओ होने पे। तुम्हारे अंदर से लोग खोद के ना निकाल पाया तो लानत है मेरी 3,000 की टीम बनाने पे। लिखो, राइट इट डाउन। आगे कौन बैठता था लिखो, तुम स्टूडेंट थे ना, आगे कौन बैठता था, पीछे कौन बैठता था, साइड में कौन, 10 लोग तो यही हो जाएंगे। चार तरफ कौन बैठते थे तुम्हारे, राइट इट डाउन। मैंने क्या कहा था, जज नहीं करेंगे किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, किसको दुर्गापुरी जाना है हमें क्या पता। राइट इट डाउन। और जितने लोग स्कूल में नहीं है, कभी तो थे तुम, अरे लिखते क्यों नहीं हो? कभी तो स्कूल में थे, ट्यूशन में होगे, स्कूल में होगे, लोग होंगे वहां पे, दोस्त होंगे वहां पे, लिखो, राइट इट डाउन, राइट द नेम्स। लिखिए लिखिए, हम वेटिंग फॉर दैट। मीटिंग थोड़ी लंबी चली गई है अमितेंद्र सर, कोई चिंता समस्या की बात तो नहीं है? हाँ, कोई भी, आप जैसे ही मुझे
बोलेंगे कि सर अब थक गए हैं, तो मैं तभी बिल्कुल ऑफ कर दूंगा मीटिंग को, आप बता दीजिएगा। सर कोई टेंशन नहीं है सर, जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। ओके ओके। हाँ जी लिखिए, 10 नाम लिखने। अच्छा अजय जी लिख लिए नाम। अच्छा बाकी लोग जो घूंघट लगाए बैठे हो, ये कैमरे का कैमरा बंद करके बैठे हुए हो, निकम्मो तुम यहाँ पिक्चर देखने आए हो, नाम क्यों नहीं लिख रहे हो? राइट इट डाउन भाई, जल्दी जल्दी लिखो। जिस जिसको धंधा बढ़ाना है, लिख लो। देखो सुनो, जिस जिसको धंधा बढ़ाना है, लिख लो। मैं एक सेशन का 60-70 हजार चार्ज करता हूँ, तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो मजे मत लो, क्योंकि मैं वापस मजे लेने पे आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं। इस बात के तो गवाह है अमितेंद्र जी, कोई सेशन मैंने 60-70 हजार रुपए घंटे से कम नहीं किया। हाँ जी, लिख लीजिए, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। 10 नाम लिख लिए नेहा, अब हो गए 10 नाम। वेरी गुड। अब अगले पे चलते हैं, 50 नाम अभी लिखेंगे हम, 50 नेम्स ऑन स्पॉट। हाँ जी, अब आते हैं रिलेटिव्स। रिलेटिव्स, 10 रिश्तेदारों के नाम आपने लिखने हैं, 10 रिश्तेदारों के। प्लान दिखाए ना दिखाए वो एक अलग की बात है, फिलहाल नाम लिखिए बस। एम है आपका नाम लिखना। मैंने कहा था ना अपलाइन की बात पूरी पूरी सुननी है। अभी आधे घंटे के लिए मान लीजिए मैं आपका अपलाइन हूं, और 10 रिश्तेदारों के नाम लिखिए, किन्हीं भी 10 रिश्तेदारों, 10 रिलेटिव्स। बुआ का बेटा, बुआ, फूफा, सबके नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मौसा, मौसी, खाला जान, खालू जान, जो भी आपकी भाषा और आपकी सभ्यता में बोलते होंगे, लिखो यार उसको, राइट इट डाउन। 10 रिश्तेदारों के नाम चाहिए मुझे आपसे, 10 रिलेटिव्स। और जब लिख लो तो मुझे ऐसे उठा के दिखाना, देखो लिख लिए हैं सब, हो गया है। चिंता मत कीजिए सर, ये जो टीम है इसको हम 1 लाख नहीं, 2-3 लाख रुपए महीने पे ले आएंगे इन हरकतों से जो हम कर रहे हैं। ये सारे आ जाएंगे 2-2, 3-3 लाख पे तो। जी, 10 रिश्तेदार कोई भी, दिखा दिया नहीं दिखाया प्लान, कोई दिक्कत नहीं, आप नाम लिखिए आप। मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करूंगा, इस ट्रेनिंग में लिंक दूंगा मैं आपको, अमितेंद्र सर को दूंगा, वो आपको फॉरवर्ड करेंगे। इस ऐप का नाम है कॉन्टैक्ट्स टू एक्सेल। ये आपके सारे कॉन्टैक्ट्स का नाम नंबर ऐसे एक्सेल फॉर्म में, एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो एक लिस्ट हम अब ये बना रहे हैं, ये है। और अगर आपको लगे आपकी लिस्ट खत्म हो गई है, लोग नहीं है बताने के लिए, तो वो जो ये मैं ऐप दूंगा, सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐसे निकल के आ जाएगी। उसमें से फर्स्ट 100 चुन लेना, पहले 100 कौन से होंगे जिन्हें आप तुम प्लान दिखाने वाले हो। एक मार्कर लेके पेपर निकाल के प्रिंट आउट निकलवाना उसका, और उसको मार्क ले, ये 100 लोग हैं जिन्हें अब मैं प्लान दिखाने वाला हूँ, 100। सबके पास 200-300 लोग तो होंगे कॉन्टैक्ट्स में। ऐसे ऐसे करना है आप। दिस इज हाउ यू गोइंग टू डू इट। अगर आपको लग रहा है लोग खत्म हो गए हैं, सबको दिखा दिया है, सब हो गया है, नहीं सर, अभी तो बहुत मलाई मक्खन दूध बाकी है, निकालो। डन डन डन, रिलेटिव्स हो गए 10। 10 रिलेटिव्स हो गए। इंस्टीट्यूशन, आई, इंस्टीट्यूशन, रिजिडली जो लोग आपके ट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेज में, कोई भी ऐसे लोग थे जो स्कूल कॉलेज ट्यूशन में आपको जानते थे, आप उन्हें जानते थे, पर वो आपके दोस्त नहीं। आपकी बात होती थी क्योंकि आप एक जगह पढ़े हुए हैं, आप जानते थे, बस वो आपको दोस्त नहीं थे। दोस्त थे नहीं थे मतलब कंफ्यूजन थी, इस तरह के रिलेशन आप इंस्टीट्यूशन में लिख। जान पहचान है, जान पहचान है, जान पहचान, चाहे मोहल्ले के हो, चाहे स्कूल के हो, जान पहचान है आपकी। जान पहचान वालों को लिख लीजिए, क्योंकि इन सभी के लिए मैं आपको अलग स्क्रिप्ट देने वाला हूं। मैं आपको लिख के दूंगा, बस फोन पे उसे बोल दीजिएगा, देख के बोल दीजिएगा, और बंदा आ जाएगा मीटिंग लेने के लिए। आप, वो आ जाएगा सर से मिलने के लिए, वो आ जाएगा सुनने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। ये सब चीजें आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप चिंता मत लीजिए इन चीजों की, आप बस लिखिए, राइट इट डाउन। जो काम आप आज कर रहे हैं सर, ये काम हम रोज किया करते थे, और सड़क पे किया करते थे, और लिस्ट बनाते थे पार्क में बैठ के, और वहीं फोन करके इनवाइट करते थे कि कोई बुलाए तो जाएं। ये काम हमने रोज किया है, 3-4 साल, रोज, लगातार, रोज, एवरीडे। और हर सुबह निकले बैग लेके, और रात को घुसे 11 बजे, 12 बजे, कभी कभी घुसे नहीं क्योंकि दूसरी जगह चले गए। कभी कभी 7 दिन में घुसे, कभी कभी 10 दिन में घुसे। और कोई ऐसा भी दिन आया जब मुझे राजस्थान बीकानेर जगह, बीकानेर एक जगह है राजस्थान, बीकानेर पाकिस्तान बॉर्डर आ जाता है, बीकानेर में मैं टीम बनाने जाता था, तो पैसे पूसे तो होते नहीं थे, तो स्टेशन पे ही सो जाते थे, एक बड़ा बहुत बड़ा कॉमन एरिया है वहाँ।
तो कॉमन एरिया में ही सब लोग सोते थे, हम भी वहीं सो जाते थे, रात को वहां सो जाते थे। 5 रुपए का वहां मुझे याद है वो भेल मिलता था सुबह सुबह, उसको खाते थे और चल पड़ते थे प्लान लेके। मैंने कहा दुनिया हिलाएंगे यार, कोई दिन हमारा भी नाम होगा। हमने सुना था ना यार, हमने सुना था वो शेर कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। एक अच्छा दिन आया था जिंदगी में, एक अच्छा दिन आया था जिंदगी में, पूछना है कि दोबारा भी कभी आएगा। बस उस दोबारा दिन के लिए हमने काम किया था, हमेशा काम किया। इंस्टीट्यूशन हो गया। 30 नाम किस किस के हो गए, 30 नेम्स, 10-10 लिख लिए सबने। जिसके नहीं हो रहे होंगे बताना, मैं लिखवाऊंगा भैया। भैया पीएचडी होल्डर है हम इस सब्जेक्ट में, हम नहीं लिखवाएंगे, कौन लिखवाएगा तुमको बताओ। जिसमें नहीं लिखे जा रहे मैं लिखवाऊंगा। डन, वेरी गुड। इति मैम, अरे वेरी गुड मैम, आपने लिख लिया मतलब मैं और आगे बढ़ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। डन डन, बहुत बढ़िया बच्चों, जो भी लोग लिख रहे हो बहुत बढ़िया। हो सकता है आप उम्र में मुझसे बड़े हो सकता है आप उम्र में मुझसे शायद 2 गुना या 3 गुना भी उम्र हो आपकी, 2-4 साल बड़े हो, 2 गुना उम्र हो, 3 गुना उम्र हो, पर इस बिजनेस में आप मेरे लिए थोड़े छोटे ही रहेंगे। आप इस बिजनेस में मेरे लिए बच्चे ही रहेंगे। जब मैं आपको बोलता हूँ बेटा नहीं ऐसे नहीं ऐसे ठीक है, और आपकी उम्र का फर्क बहुत हो मुझसे, तो आपको याद रखना है मैं आपको उम्र के लिए नहीं, मैं आपको तजुर्बे और अपना ज्ञान देने के लिए वो बोलता हूँ। राइट, मैं आपको सच में अपने बच्चा मान के वो सारी चीजें सिखाता हूँ जो मैं सिखाने आया हूँ। चलिए, इसी तरीके से आपको दो चीज और लिखनी है। फ्रेंड्स में अगला क्या है, ई मतलब एम्प्लॉयज, साथ काम करने वाले कौन कौन लोग थे, साथ काम करने वाले, अगर आप कहीं जॉब करते हैं काम करते हैं, साथ काम करने वाले कौन कौन लोग थे। एन मतलब नेबर्स, पड़ोसी अड़ोसी सड़ोसी, 10 नाम वो लिखने हैं। फिर आते हैं डी, जो एम्बिशियस लोग आपके उसमें हो दिमाग में, जिनको बहुत बड़ा कुछ करना है या जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एम्बिशन बहुत है, उनको डी यानी कि ड्रीमर्स में लिख लीजिए। और लास्ट में आता है फ्रेंड्स मतलब एस, एस आता है लास्ट में। एस में किसको लिखोगे बताओ, एस का मतलब क्या है। एस का मतलब है स्ट्रेंजर्स, और स्ट्रेंजर्स की लिस्ट इन पांचों पे हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स वो कैटेगरी है जहां से धंधा सबसे ज्यादा मिलने वाला है। राइट, ये 5 से तो बड़ा लिमिटेड सा धंधा मिलता है, इससे कम मिलता है, स्ट्रेंजर से मिलता है आपको मेजरली धंधा इस बिजनेस। अगर 5 कैटेगरी पूरी प्लान दिखा दिए तो छठे की बारी है स्ट्रेंजर्स की। अब तुम्हारा धंधा असली शुरू होने वाला है वैसे सच में तो, अगर इस बिजनेस में हो। हाँ जी, लिस्ट बना ली है। अब करते हैं भाई साहब इनविटेशन। अब मैं कॉल करता हूं। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ऐसे ही करने वाला हूं। और जो मैं इनवाइट करूंगा वो सुनना कि मैं कैसे लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, ठीक है। या मैं इस बंदे को कैसे, बंदा बंदी जो होगा उसको कैसे इनवाइट करूंगा। पहला आदमी जो मिल जाए, सब मेरे ही एम्प्लॉय मिल रहे हैं मुझे। अब है ठीक है। मेरा दोस्त था पहले, बहुत पहले, इससे मेरी बात 6 साल से नहीं हुई, 6 इयर्स। ओके ओके। आपको सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, फिर वही बात मैं आपको लिख के भी दे दूंगा, एक पीडीएफ में मैं लिख के दे दूंगा। आपको सुनना है, ओके। हेलो, हेलो। अरे क्या हाल चाल है बे। अरे आज मैंने फोटो देखी यार तेरी फेसबुक पे, मैंने कहा तू तो फोन वोन करता नहीं, मैं ही कर लूं। कितने दिन पहले मिला था पता नहीं। घर में कैसे हैं सब, और दादी? नहीं रही, अच्छा। मुझे नहीं पता था यार, मैं तो एक अरसा हो गया उधर की तरफ आया नहीं। हाँ खैर, तेरा नाम एकदम दिमाग में भी आ रहा था, और आज तेरी फोटो भी देखी, सोचा एक बार बात तो करूं। एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया था यार। हाँ, और बिल्कुल तू उसमें फिट बैठता है। दूसरा तेरे काम का भी है, तो मैंने कहा लो तेरे को बता देता हूँ। अरे नहीं नहीं, फिनटेक पे काम शुरू किया है। हाँ, बिजनेस के बारे में कैसा है, देख बिजनेस के बारे में बताऊंगा तो मैं तुझे सारी चीज, पर तुझे कॉल पे समझाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ ग्राफ और पाई चार्ट हैं जो मैं तुझे दिखाऊंगा तुझे तभी समझ में आएगा। अब तू जानता है फिनटेक आगे जा रहा है, मतलब तू किसी भी कंपनी को देख ले, फोन पे वगैरह सब आगे चले गए। तो फिनटेक में चाहे आप पैसा डालो चाहे खुद इन्वॉल्व हो जाओ, आगे तो जाते ही। हाँ खैर, मेरे पास जो प्रोजेक्ट है मैं तेरे को एक बार दिखा देता हूँ, और तू मेरे को बता कब मिल रहा है। कंपनी का नाम, कंपनी का नाम है रेहान जॉन प्राइवेट लिमिटेड। देखो सब मैं यही बता दूं फोन पे।
अगर फोन पे सब बता सकता तो मैं यही क्यों कहता मिलना। हाँ, तू मेरे पिछले नंबर पे कॉल कर लियो मुझे और आजा कल। ठीक है, तो हम, ठीक है 12 बजे, 12 बजे डन। ओके, 12 नहीं है, 12:15 तक हो जाएगा, पर मैं पहुंच जाऊंगा वहीं हल्दीराम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिलते हैं बिल्कुल। ओके। इस कॉन्वर्सेशन में तीन चीज हुई और हर कॉन्वर्सेशन में तीन ही चीज होती। एक, ये इनवाइट हो गया, अब मैं इसको कल मिल लूंगा जाके और कुछ बताऊंगा इसे काम के बारे में, इसे कुछ समझाऊंगा, बॉट पे थोड़ा पैसा वैसा ले लूंगा, ये अब अच्छा कमाता है, नौकरी करता है ये। ठीक है। इसने बताया दादी गुजर गई, मैंने कहा ओहो। लेकिन अब दादी गुजर गई तो मैं वहां रुका नहीं, मैंने कहा ठीक है दादी गुजर गई यार, मैं तो उस तरफ आया नहीं, बहुत समय हो गया। मेरा फोकस क्या था, मुझे इनवाइट करना था। पहले मैंने पूछा कि वो कैसा है, फॉर्म, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मैसेज, फॉर्म, FORM, फॉर्म मेथड कहते हैं। पहले परिवार के बारे में पूछो, उसके बारे में पूछो, थोड़ा हाल चाल लो, उसके बाद अपनी बात पे आओ। चौथे पे आता है मैसेज, चौथे पे आता है मैसेज। जो, अच्छा मैं आपको एक एक्सपोजर दे देता हूं, जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, ये मुझे दिया था गौरव भाटिया जी और सोनू शर्मा जी ने मिलके। उन्होंने मिलके एक सिस्टम बनाया था जिसको TSS बोलते थे, टीम सोनू शर्मा, जब टीम सोनू शर्मा वेस्टीज में आई थी। मैंने डायरेक्टली गौरव भाटिया जी के डायरेक्ट में और सोनू शर्मा सर के फर्स्ट लेग में, मतलब फर्स्ट डेप में मैंने काम किया है। उन लोगों से डायरेक्टली मैंने ये चीजें सीखी, उनको करते हुए देख के मैंने ये चीजें सीखी और उसके बाद मैंने किया और उनको करके दिखाया कि सर सही कर रहा हूं। उन्होंने कहा हाँ, अब आगे टीम में बता। उसके बाद हमने ये सारी चीजें की। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट लोग करते हैं, अभी भी करते हैं, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ओके, जब मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं तो उसे अपने पास रखिए और उसको यूज कीजिए, क्योंकि वो टॉप मोस्ट है इस समय। फॉर्म पे आपने काम कर लिया, उसके बाद मैसेज। मैसेज में बहुत सिंपल सा एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है, फिनटेक इंडस्ट्री, टू बी प्रिसाइज, फिनटेक इंडस्ट्री में काम शुरू किया है। और उसमें तू सबसे ज्यादा फिट बैठता है। तू अगर चाहे तो इसको करके 1-2 घंटा दिन में करके 30-40 हजार रुपए कमा सकता है, क्योंकि फिनटेक का जमाना है। मतलब अभी हम फिनटेक के लिए बोल रहे हैं, जनरल स्क्रिप्ट है। मैं कमा रहा हूं, तब हमारे पास बेटा पैसे नहीं होते थे दिखाने को, रेगुलर चेक्स नहीं आते थे। तुम्हारे पास तो इन्वेस्टमेंट का पैसा हर, अरे भाई क्या बताऊं, ये कितनी बड़ी बात है। लोगों का ऑब्जेक्शन ही था, साले तू तो कमा नहीं रहा, हमें कैसे कमा देगा। हमने ये संघर्ष लिया और एक निरंतर समय तक ये संघर्ष चलता रहा। वो कहता तू तो, तेरे को तो पैसे आते नहीं, हमें कैसे कमवा देगा। लेकिन तुमको तो आते हैं। अरे मेरे को ऑलरेडी भाई पैसे आ रहे हैं, ऑलरेडी आते हैं, और तेरे को भी पहले दिन से आ जाएंगे जिस दिन से तू स्टार्ट करेगा, Day 1। इसमें तो तुम बोल सकते हो, क्योंकि इन्वेस्ट करके रिटर्न आना शुरू हो जाता है पहले महीने से, राइट। एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया है, 2-3 घंटा करता हूँ, 20-30 हजार रुपए मुझे महीने के आ रहे हैं। तू इंटरेस्टेड है क्या करने में, काम के साथ साथ। हाँ हाँ इंटरेस्टेड, बता। क्या नाम है कंपनी का, कंपनी का, अरे कंपनी का नाम है खुशी शर्मा प्राइवेट लिमिटेड। सब यही बता दूं क्या। जब भी कोई कुछ ऐसे पूछे, अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड बताए कब, और बात को थोड़ा मजाकिया में घुमा दो। वो बोलेगा काम क्या करना है, यही समझा दे, कॉल पे समझा दे थोड़ा। कह रहे कुछ ग्राफ और पाई चार्ट मुझे दिखाने हैं जो कि मिलके ही दिखा सकता हूं। दिस इज हाउ यू इनवाइट देम। कोई भी ऑब्जेक्शन ले आओ मेरे पास, मैं उसका बढ़िया जवाब तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तुम्हें आगे भी कोई आता है, तुम सर को बताओ, सर बहुत बढ़िया उसको तुम्हें रिस्पॉन्स देंगे। मैं ट्रेनिंग में आता हूं, मैं अच्छा रिस्पॉन्स तुम्हें कोई बता दूंगा। ठीक है, कोई भी तुम्हें ऐसी दिक्कत आती है, टेक्निकल ऐसी दिक्कत आती है, सारी टेक्निकल चीजें हैं काम की, एक्शनेबल चीजें हैं। जब भी इसमें दिक्कत है क्लाइंट के साथ जरूर बात करो, सर मैंने आज ये किया और मेरे को ये रिस्पॉन्स आया। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने आज सर ऐसे किया, मेरे को ये बात। अब यहां मजा शुरू होता है, यहाँ फन पार्ट शुरू होता है। तुम्हें रोज कितने कॉल्स करने हैं, तुम्हें रोज 20 कॉल्स इनविटेशन के करने, 20 a day। लिस्ट बना ली तुमने, कोई बात नहीं, रोज 20 कॉल्स करने हैं। अपने और टीम के मिलके भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, या तो खुद के करो या टीम के साथ मिलके करो। 20 इनविटेशन होनी ही होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें इसका अगला स्टेप सिखाने जा रहा हूं, जो है रेफरेंस कॉलिंग। क्या तुमने रेफरेंस कॉलिंग के बारे में सुना है, क्या तुमने रेफरेंस कॉलिंग के बारे में सुना है। लाउड एंड क्लियर, यस और नो, रेफरेंस कॉलिंग जानते हो। कोई, हाँ रेफरेंस कॉलिंग जानते हो, मुझे बताओ यार, किसी ने मुझे कहा कि हाँ जानते हैं।
रेफरेंस कॉलिंग क्या होती है? रेफरेंस कॉलिंग, रेफरेंस कॉलिंग जो भी बताना चाहें खुल के बताइए, कोई चिंता नहीं। देखिए वैसे इन जनरली अब जब मैं सेशन करता हूं, क्योंकि अब तो मेरा पैटर्न अलग है सेशन करने का, पर जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सेशन करता था तो एटलीस्ट मुझे 3 घंटे तो चाहिए ही होते थे। 3 आवर्स, 6 आवर्स, 5 आवर्स, मेरा सबसे छोटा सेशन 1.5-2 घंटे का, राइट। वो क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, ये समझाने में कराने में थोड़ा समय लगता ही है, राइट। हाँ जी, उससे रेफरेंस ले लो दो, जो जुड़ नहीं सकता उससे रेफरेंस ले लो दो। ओके, ये बहुत बहुत कमाल की बात आपने कही है, ये बहुत सुंदर बात है, लेकिन मेरा मतलब कुछ और है। नो पर्सन का नो, अच्छा नहीं नहीं, ठीक है। अब मैं रेफरेंस कॉलिंग करके दिखाऊंगा, ये तुम्हारी टीम के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा काम आएगी जब उन्हें इनविटेशन करना नहीं आता। अब मेरे 2 बच्चों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, खुशी नेहा दोनों अनम्यूट हो जाओ, ठीक है। ओके, खुशी नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे साथ है मेरी टीम में, और नेहा प्रोस्पेक्ट है, नेहा प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है। अभी मैं स्क्रिप्ट बोलूंगा, आपको वैसे करना है जैसे मैंने बताया। खुशी, आप नई हो टीम में, आपको नहीं पता इनविटेशन कैसे बंद करना है। आवाज आ रही है मेरी? यस। नेहा प्रोस्पेक्ट है, नेहा आपकी दोस्त है, ओके। हम्म। नेहा आपकी स्कूल फ्रेंड है। अब आपको क्या करना है, आपको खाली उससे बात करनी है, नेहा क्या हाल है तेरे, ठीक है, हाँ बढ़िया बढ़िया, सब सही चल रहा है, सब बढ़िया। अरे यार एक मैंने काम स्टार्ट किया है, दिन में घर पे बैठ के काम करते हैं, 20-30 हजार रुपए आ जाते हैं महीने के। तो वो मैं सोच रहा तू इंटरेस्टेड है कमाने में? 90% लोग बोलेंगे हाँ इंटरेस्टेड, ठीक है। तो उसे उसके आगे का पार्ट क्या करना है? तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया ना, मेरे सीनियर हैं और जानते हैं इस काम के बारे में, और 2-3 लाख रुपए महीना कमाते हैं, वो मेरे साथ लाइन पे है, तो वो समझा देंगे तुझे, ठीक है। बोले हाँ ठीक है। कॉन्फ्रेंस ले लेना है किसको? सीनियर को, अपलाइन को। अब आप बात शुरू करो और इतनी सी बात कह के मुझे कॉन्फ्रेंस पे ले लो, और बाकी काम मैं करके दिखाता हूँ। ये पार्ट आपको, ये एक्टिविटी आपको टीम के साथ करनी है, अगर आपको टीम बिल्डिंग बहुत हाइपर लेवल पे करनी है, अगर आप चाहते हो ना आपकी टीम बहुत जल्दी सीखे, ये एक्टिविटी बहुत ग्रोथ ले आएगी आप, ओके। जैसे आपका अपलाइन प्लान दिखाता है, आप बस इंट्रोड्यूस कराते हो, ऐसे ही आपका अपलाइन इनवाइट भी कर सकता है आपके साथ आकर के। इसे कहते हैं रेफरेंस कॉलिंग। ये किसका कॉन्सेप्ट है? एरिक वोरे, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनर है एरिक वोरे, उसका कॉन्सेप्ट है ये। वो इस कॉन्सेप्ट को लाया था आपसे 8-10 साल पहले, ओके। चलो शुरू करते हैं। खुशी कॉल करो नेहा को। नहीं ऐसे कॉल मत करना, ऐसी हेलो। बात करो, हाँ ठीक है। ठीक है सर, ओके। हाँ हेलो नेहा, कैसी है तू? बढ़िया। एक एक मिनट, सॉरी सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ट्रिंग ट्रिंग तो करो, घंटी तो गई नहीं, घंटी जानी चाहिए ना ओके। पहले। चलो अगेन, चलिए अभी ट्रिंग ट्रिंग में बोलना है। ठीक है, स्टार्ट करो, बात स्टार्ट करो। हेलो नेहा, खुशी। कैसी है तू? बढ़िया, मैं तो, आप बताओ। और फैमिली में सब? सब बढ़िया। अच्छा, मैंने कुछ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो मैं एक बार सोच रही थी कि आपसे डिस्कस करने का, और दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस मार्केट। और मैं लगभग लगभग एक महीने में, मतलब पर डे का काम करके 20 to 30 thousand अर्न कर रही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपकी बात सीनियर ओके से करूँ? ओके ओके, लेट्स लेट्स टेक द शॉट अगेन, पर 3 बातें बोलेंगे आपसे, ठीक है। बहुत अच्छा बोल रही हो बेटा, बस 3 बातें बोलनी है। 3 बातें क्या बोलनी है? एक काम स्टार्ट किया है, और अभी आप नहीं कहना, जब ये टीम में आ जाएंगी आप ये तब बनेंगी, अभी तो ये हमारे लिए कस्टमर ही हैं। और बता खुशी क्या हाल है तेरे, अभी नॉर्मल रहो उनके साथ। अगर आप अभी से उन्हें आप बोलने लगोगे, थोड़ा वो सस्पेक्टिव हो जाएंगे, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग वाला साउंड आ रहा है, और आजकल लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए थोड़े नेगेटिव हैं। ओके फाइन, है नेगेटिव तो आप नॉर्मली बात कर लो, ओके। तू क्या कर रही है नेहा? ठीक है तू बढ़िया, हाँ हाँ अच्छा। 3 बातें कहनी, एक एक काम स्टार्ट किया है जिससे घर बैठ के 2-3 घंटे करके 20-30 हजार रुपए आ जाते हैं, तू करना चाहेगी? ये तीसरी बात, बस खत्म करो उसकी। अब हाँ चाहिए आपको, अब आपको बात चाहिए। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है जिसका ना में कभी जवाब आता ही नहीं, तो आपको ना जवाब नहीं लेना। अगर ना आनी शुरू हो जाए कॉल पे, प्रेजेंटेशन पे, तो वो गलत डायरेक्शन चली जाती है, ओके। तो दो ठीक तीन है सर। बातें पूछो। एक काम स्टार्ट किया था यार, घर से काम करती हूँ, 20-30 हजार आते हैं, तू करना चाहेगी? बस सिंपल, ठीक है। अब आप बस इतनी स्क्रिप्ट, आपने हालचाल ले लिया, बस इतनी स्क्रिप्ट दोबारा पूछो। हेलो सर, स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ या वहीं से? जैसा अच्छा लगे वैसे स्टार्ट करो। ठीक है। हेलो नेहा, हेलो खुशी। कैसी है तू?
बढ़िया तू बता। और घर सब कैसे हैं? सब बढ़िया। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ डिस्कस करना चाह रही थी तुझसे। मैंने एक काम स्टार्ट किया है पार्ट टाइम वर्क करके, वर्क फ्रॉम होम से। मैं लगभग 20 to 30 thousand अर्न कर रही हूँ पर मंथ का। तो क्या आप तू स्टार्ट करना चाहेगी? कंपनी का नाम बता। खुशी शर्मा प्राइवेट लिमिटेड। नहीं, अब मेरे को दे दो कि हाँ सब बताती हूँ। एक बार मेरे सीनियर है साथ में, और जिनके साथ जिन्होंने मुझे कराया, बहुत कमाल के आदमी है। थोड़ा सा ग्रेटिफाई करना है, खाली ग्रेटिफाई करना है थोड़ी, कि बड़े कमाल के आदमी, बड़े सक्सेसफुल है यार, 2-4 लाख रुपए महीना कमाते हैं। और उनसे मैं तेरी एक बार बात करा देती हूँ, वो सब समझा देंगे। अब ये बोलना है आपको। अ, अभी मैं तेरी सीनियर से बात करवा देती हूँ। बहुत ही ज्यादा डायनामिक पर्सनैलिटी है, और जब से मैंने स्टार्ट किया है सर के साथ, मैंने सर को ऑब्जर्व किया है। लगभग लगभग सर की इस टाइम अर्निंग 3 to 4 lakhs की है। तो मैं सर से तेरी कॉन्फ्रेंस पे बात करवा देती हूँ। सर तेरे को आगे का समझा देंगे क्या प्रोसेस है, क्या चीजें हैं, क्या कंपनी है, वगैरह वगैरह। तो सर से आप एक बार सॉरी, सर से एक बार तो डिस्कस कर ले। मैं सर को कॉन्फ्रेंस पे ऐड कर लेती हूँ, और सर से बात करके जैसा भी रहेगा तो देख लियो। अभी तक की आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, पर मैं लिख के दे दूंगा, बस उतना उतना ही बोलना। जितना कम बोलोगे और हाँ लोगे, लोगों से, कस्टमर से हाँ लोगे, उतना ज्यादा काम होगा। ओके? ठीक है सर। हमें कम बोलना है और ज्यादा रिस्पॉन्स लेना है उससे, सामने वाले से। हम्म। ये स्क्रिप्ट भी अच्छी है, बहुत अच्छा बोला। इनविटेशन बढ़िया होगा इससे भी, जो भी बोला है। हाँ जी। नेहा जी कैसी हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो? नेहा जी, खुशी जी आपके बारे में बता रही थी कि आप घर बैठ के अगर 20-30 हजार रुपए कमाने का मौका हो तो आप भी करना चाहेंगे, क्या ये सही? जी सर। नेहा जी, मैं इस काम को करके 4 लाख रुपए हर महीने कमाता हूँ। अगर आप करना चाहें तो मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन शो कर देता हूँ मिलके। कब बताइए, कब आपका समय मिल पाएगा? 1 से 2। आपका समय, खुशी नेहा जी, कब 1 से 2 घंटे का मिल पाएगा, ताकि मैं आपको ये सब समझा दूं? बताइए। नेक्स्ट डे। वेंसडे? ओके, वेंसडे में हम 1 बजे मिले या फिर 2 बजे के आसपास मिले? कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल है? 1 बजे। 1 बजे सुटेबल है, ठीक है। तो 1 बजे हम वेडनेसडे को मिलते हैं, और मैं आपको सारा कुछ उसमें समझा। ओके सर। अच्छा लगा नेहा जी आपसे बात। मिलते हैं। ओके सर। हो गया इनविटेशन दोस्त? इतना ही था, खत्म। क्या सब लोगों ने सुना और देखा ये? क्या आप अपनी टीम के साथ ऐसा कर सकते हो? तो कितने सारे टीमों की आप कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर दोगे जब वो आपको बात करते देखेगी, आपकी टीम। तो वो 2-3 बार, आपको 10 बार करना है खाली अपनी टीम के साथ, 11वीं बार से टीम करने लगेगी खुद। खुद इनविटेशन करने लगेगी, वो मास्टर हो जाएगी। और ये प्रैक्टिस का टॉपिक है। ये टॉपिक वो कभी नहीं है कि आप इसको बस कहोगे कि हमें आ नहीं रहा। आप जितनी बार करोगे उतना अच्छा आएगा। प्रेजेंटेशन किसको अच्छी आती है? जिसने ज्यादा दिखाई है, बस। अरे इतनी तो बात है ना। किसको प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी दिखानी आती है? हाँ जी, क्वेश्चन बताइए क्या। हाँ हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक? कहाँ है ऋतिक आप? हाँ ऋतिक जी, ऋतिक बताइए। हाँ सर, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन जैसे मेरा दोस्त है या फिर नॉन पर्सन ही, तो उनका सवाल ये है कि मुझे डर लगता है कि आपके अपलाइन से बात करने में कि वो क्या क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे बोल के अगले वाला मतलब बोलता है कि मैं बाद में बात करूंगा, या फिर कभी और दिन, मतलब किसी और दिन बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करके कॉल कट कर देते हैं। उनको जब जानना तो होता है ये मार्केट के बारे हाँ, में। बिल्कुल ठीक है। क्या आप उन्हें इनवाइट कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो फिर रेफरेंस कॉलिंग की जरूरत क्या है बेटा? ये तो नए लोगों के लिए है ना, जिनके जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, वो भी है सर। तो जो खुद कर सकते हैं वो तो खुद ही करिए ना, फिर क्यों अपलाइन को परेशान कर रहे हो भाई? हाँ सर। हाँ, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका? हाँ, और एक था सर। जी। जैसे अभी हम लोग फाइनटेक इंडस्ट्री में सर, लेकिन इससे पहले जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है वो किसी और भी कंपनी में था, उसके साथ कुछ फ्रॉड या फिर किसी ने कुछ किया होगा, तो उनको जैसे डर लगता है, लेकिन क्या है, उनको रिकवर करना तो होता ही है इस पैसे को। तो इसमें तो वो इन्वेस्ट करके कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या है, हर बार एक ही बात, एक ही क्वेश्चन करते रहते कि ये तो हमको धोखा नहीं देंगी, इस पे ट्रस्ट, मतलब एक ट्रस्ट की बात के लिए बहुत बार
क्वेश्चन करते रहते, ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, देखो सब बताने के बावजूद भी। ये काम आप ना करके ये काम आपका अपलाइन करेंगे अभी के लिए। जब हाँ आप खुद हाँ प्रेजेंटेशन दिखाते हो या अपलाइन दिखाते हैं आपके लिए, ये बताइए। हाँ, मैं मतलब अपलाइन से दिलवाता हूँ प्लान तो, हाँ, तो ये अपने प्रोस्पेक्ट बस को। अपलाइन को बता दीजिएगा कि सर इसके साथ ऐसे ऐसे घटना हुई थी, अब आप संभालिएगा। और अपलाइन इतना समझदार है कि वो इसको संभालेगा। बता देता हूँ वो कैसे संभालेगा। वो सारे प्रूफ्स दिखा देगा कि देखो इस कारण से आपका पैसा नहीं डूबेगा। और वो उनको पिच बड़ा प्रोडक्ट नहीं करेगा फिर पहले ही, वो कहेगा बस आप आईडी लगाओ, 20-30 हजार इन्वेस्ट करके बस देख लो, आप नहीं अच्छा लगेगा वापस निकाल लेना पैसे। सिर्फ 10 ही हजार लगा लो, छोड़ो बस 10 हजार लगाओ और देखो कि सच में आता भी है कि नहीं आता, या ये काम करता है नहीं करता। वो काम आपका अपलाइन अभी के लिए कर लेगा। जब खुद प्रेजेंटेशन दिखाने लगोगे तो उसका स्क्रिप्ट भी मैं आपको दे दूंगा कि कैसे उसके दिमाग में वो बात आप फिट करोगे। ये क्वेश्चन कहीं से वो क्यूएफएक्स वाला क्वेश्चन है क्या ये, कि पैसे कहीं डूब गए थे अब ये वाले ठीक से करेंगे या नहीं करेंगे, वो वाला है क्या थोड़ा रेफरेंस? अगर ऐसा है भी कि कहीं लगाया था डूब गए थे, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन हर हर इंडस्ट्री में होता है ना दोस्त। नकली नमक भी बाजार में बिका है, नकली फ्लैट देने वाली कंपनियां भी बाजार में आई हैं, नकली सॉफ्टवेयर बेचने वाले लोग भी आए हैं, ओटीपी स्कैम भी होता है। ऐसे फिर ओटीपी चलाना छोड़ दें क्या? अरे घर खरीदना छोड़ दें क्या? नमक खाना छोड़ दोगे क्या इस डर से, बताओ? नहीं ना। तो जैसे ये लेजिटिमेट चीजें, ऐसी आपका अपलाइन भी उनको वो बातें समझा देगा। बस अपलाइन पे फेथ रख के आगे बढ़ जाओ। तलवार निकालो, अपलाइन को दो, सर मैं आपके साथ साथ हूं, चलो आगे बढ़ो। ये लड़ाई आप और आपका अपलाइन साथ में लड़ रहे हो। जब तक आपके अपलाइन के हाथ में तलवार रहेगी तब तक आप जीतते रहोगे। लेकिन जैसे ही आप उस बात में बीच में घुस जाओ, सर तो बोल रहे हैं, आपके अपलाइन बोल रहे हैं, ये बहुत गलत आदत होती है अपने अपलाइन की बात को काटना। जब तक आपके अपलाइन कुछ बोल रहे हैं ना, उनकी बात कभी मत काटो, चाहे इशारा कर दो भी हल्का सा, ऐसे बैठे हो हल्का सा सर में ऐसा करके, अगर वो मौका दे तो बोलो, लेकिन नहीं दे तो बिल्कुल बीच में मत काटो। अगर आपका अपलाइन लड़ रहा हो, उसको तलवार अच्छी चलानी आती है और दुश्मन से लड़ रहा है, लेकिन तुम बीच में कूद पड़ो, अरे मैं हूं छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज, मैं चलाता रहा, उनसे तलवार छीन के तुम चलाने लगो, सामने वाला गर्दन काट के आगे चला जाएगा। यस और नो? तो ये काम आपके अपलाइन करेंगे, ये आपके अपलाइन को करना है, राइट? और उनको कभी बीच में से इंटरप्ट नहीं कर रहा। आपके अपलाइन कभी भी कुछ बोल रहे हो, बीच में नहीं टोकना, ये आदत बहुत गलत होती है, ठीक है? ये बस ऐसी मैंने आपको प्लस में बताया, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप करते हो ये काम, मैं नहीं जानता आपको, मेरे को आपके बारे में पीछे से ऐसा कुछ नहीं बताया गया आपको कभी ये लगे कि वो मेरे बारे में कुछ बता दिया है क्या किसी ने, सर ने? मैं नहीं जानता आप में से किसी के भी बारे में। मैं बस दो लोगों को जानता हूँ यहाँ, खुशी को और नेहा को, क्योंकि इनसे मैं मिला हूँ, और सर को जानता हूँ। बाकी ये गलतियां मेजरली मैं भी करता था, मैंने ये गलतियां की हैं सर की, अपने अपलाइन की बातें काटी हैं। जब शुरू में, बिल्कुल शुरू शुरू के कुछ महीने मुझे अपलाइन मिले, तो मैंने उनकी बातें काटी और वो बहुत गलत था, राइट? तो ये बात आपको नहीं करना है। उसके बाद मैं ही अपलाइन था, जब मेरी कोई बात काट दे तो मुझे पता है मुझे कैसा लगता है। तो मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ। आपने लिस्ट बना ली, आपने इनवाइट कर दिया, अब आप प्रेजेंटेशन दिखाया हो, ओके, अपलाइन साथ में चले गए हैं या खुद दिखाया हो। जब तक अपलाइन प्लान दिखा रहा है आप पैसे कमाओगे। जिस दिन आपने प्लान दिखाना शुरू कर दिया, जिस दिन आप अपलाइन बन गए, प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, उस दिन आप कामयाबी कमाओगे। अपलाइन के साथ सिर्फ पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपलाइन को कहने लायक हो गए, सर अब आप रहो और मैं आपको कुछ बड़ी मीटिंग्स में लेके चलूंगा, बस जहां 20 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, और दो दो पांच पांच की मीटिंग मैं करके आता हूँ या मैं करके आती हूँ, मैं और मैम चले जाएंगे, मैं और मेरी डाउनलाइन जाएंगे और हम कराएंगे इसको क्लोज, तो सर कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन ये बातें होनी शुरू हो जाएंगी, उस दिन से आप कामयाबी कमाने लगोगे। और जब तक ये रहेगा कि आपके अपलाइन आपके साथ जाते, तब तक आप सिर्फ पैसे कमाओगे। और मेरा मतलब है पैसे कमाने, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक भी पहुंच जाओगे, पर कोई बस 1 आध लाख कमाओगे, पैसे आएंगे आप। क्या मेरी ये बात क्लियर है? चलो, प्रेजेंटेशन कैसे करना है इसका कभी और देखेंगे, ईश्वर ने कभी मौका दिया आपके साथ मिलने का, बाद में करेंगे। अब मैं अपने आखिरी पड़ाव पे बढ़ता हूँ। एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, क्लोजिंग करना। जब आप वहां बैठ गए हो, आपके अपलाइन ने प्लान दिखा दिया है, अब आपका रोल शुरू होगा। अब आप सामने वाले को बोलोगे चल भाई पेमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको क्या बात लगती है, इसके पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे, ये करेगा कि नहीं करेगा, इसको समझ में आया हुआ कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मना ना कर दे। लोग पैसे मांगने से डरते हैं, इसलिए उन्हें पैसे नहीं मिलते। जो लोग पैसे मांगने से नहीं डरते, उनको पैसे मिलते हैं। मैं शुरू में बड़ा डरता था पैसे मांगने से, कैसे कहते किसी से, लाओ जी पैसे करो स्टार्ट। फिर मैं मिला एक कमाल के आदमी से जिनका नाम था गौरव भाटी, अभी भी है, सोनू शर्मा। इन लोगों से मैं मिला और सोनू शर्मा सर से मैंने एक बात पूछी, मैंने कहा सर क्लोज नहीं होते। उन्होंने कहा साली तू पैसा मांगता है? मैंने कहा सर मैं पूछता तो हूँ कि आप जुड़िए आइए। उन्होंने कहा तू पैसा मांगता है कि नहीं? मैंने कहा कैसे? उसे बोल सर पेमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और जो ऑब्जेक्शन आए उस पर काम कर।
उसका ऑब्जेक्शन आया पैसे नहीं है, उस पर काम करो। उसका ऑब्जेक्शन आया ये, उस पर काम करो। लेकिन माइंडसेट होना चाहिए शेर वाला। जंगल में शेर प्रजाति के अलावा जो जानवर दिख जाए उसके दिमाग में एक ही बात आती है, क्या? लंच। शेर को क्या आता है देख के? लंच। किसी भी जानवर को शेर देख ले, कुछ और नहीं आता, भाई मामा चाचा फूफा ताया, कुछ नहीं, लंच। तो जैसे ही प्रोस्पेक्ट तुम्हारे सामने हो, तुम्हारे मुंह से बात स्ट्रेट आनी चाहिए, डरो मत उस बात को कहने में। चलिए पेमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अभी करेंगे पेमेंट और स्टार्ट। घर जाके नहीं होगा ये सब काम। अगर बंदा स्टूडेंट है तो उसको थोड़ा मोहलत दे सकते हो, लेकिन अगर स्टूडेंट नहीं है, थोड़ा सा आगे है, वो कर सकता है पेमेंट। और अगर पेमेंट नहीं कर रहा, कुछ टोकन अमाउंट दे सकता है। याद रखना, कुछ ना कुछ लेके उस टेबल से तुम्हें उठना है जिस टेबल पे तुम बैठे हो। अगर तुम लाइफ में एक अच्छे क्लोजर बनना चाहते हो, बिजनेस में कुछ भी ऐसा करना चाहते हो, टेबल पे बैठो और अपने रिलेशन पे वहीं उसको क्लोज करके उठो। कैसे? सब कुछ होने के बाद, चलिए तो आपको समझ में आ गया, सब हो गया, चलिए पेमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वो बोलेगा अभी पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास अभी अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, आप किसी से मंगवा लीजिए। जब हम क्लोजिंग करने बैठते थे, हमारा मेन एम रहता था कि अब टेबल पे बैठ के उठेंगे जब ये पैसे निकाल देगा। क्योंकि साला बस हमारे नाम के पैसे नहीं है, क्लब में जाएगा 3,000 रुपए तो वहां खर्च हो जाएंगे, घूमने जाएगा ट्रिप पे 8,000 रुपए तो वहां खर्च हो जाएंगे, तब भी तो इंतजाम करता है, दोस्तों से लेता है, घर वालों से मांगता है, सब करता है। हमारे नाम पे कैसे इसके पास पैसे नहीं है? साला ये पैसे देगा, आज ही देगा। और ये पैसे, हम इस माइंडसेट के साथ टेबल पे बैठे थे, कुंडी लगा लेते थे कमरों की। जो मेरा प्रोस्पेक्ट बैठा था, अगर मैं बैठा हूं ना, तो मेरी टीम वाले को पता है कि अब सर ने अगर एक बार बोल दिया कि चलिए पेमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो अब इस कमरे की कुंडी लगा लो, क्योंकि ये प्रोस्पेक्ट उठ के तब जाएगा जब कुछ ना कुछ दे दे। पूरी मेहनत करके प्रोस्पेक्ट मिला, अब नहीं जाने देंगे। तो आपको हेसल क्लोजिंग इसको कहते हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ अमाउंट लेके जरूर उठो, 1,000 2,000 5,000 कुछ भी। आप टोकन अमाउंट दो, आपका सीट रिजर्व करते हैं, और अगला बंदा जिसे हम प्लान दिखाने जा रहे हैं उसको नीचे लगा दें। इससे आगे प्लान दिखाने जा रहे हैं इसको, बंदे को, बढ़िया बंदा है, आएगा दुनिया में, दुनिया हिला देगा। अगर आप उसे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाने गए हैं, क्योंकि इसमें दो तरीके से आप प्लान दिखाते हैं, एक इन्वेस्टर्स को और एक ड्रीमर्स को, राइट? आप ड्रीमर्स को नेटवर्क बनाने के लिए प्लान दिखाते हैं और इन्वेस्टर्स को उसको। तो जो ड्रीमर्स को प्लान दिखा रहे हैं नेटवर्क के लिए, उसमें आप ये यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को जो दिखा रहे हैं, इन्वेस्टर्स के पास पैसे हैं, आप बस उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कीजिए। और अगर आपको बहुत एंड पे लगता है कि हाँ इसकी सच में मजबूरी है, तो उनको एक और फॉलोअप के लिए मिलने चले जाइए, या कि चलिए कोई बात नहीं, दोबारा हम मिलते हैं, तब आप पेमेंट कर दीजिएगा। लेकिन आपका एम होना चाहिए तभी पैसे लेके उठना है। बॉट तो मैं तभी लगा के उठूंगा एटलीस्ट। मेरी प्रेजेंटेशन देने की कीमत 1,500 रुपए 2,000 रुपए तो है ही है। ओके, ये बातें क्लियर हो गई हैं? ये बातें क्लियर हैं? चलिए आखिरी चीज पे चलते हैं और खत्म करते हैं 10 मिनट के अंदर इस सेशन को। अभी खत्म कर दें क्या? मैं जो थक गया हूं मुझे बता दो। मैं तुम्हारा पूरा सबसे बड़ा हितैषी तुम्हारा मैं ही हूं। अगर तुम थक गए हो तो बस अब मैं तुम्हें आराम करने दूंगा। जो थक गया है बता दो मुझे, बता दो। क्योंकि कुछ लोग निकल गए हैं मीटिंग से, और मैं जानता हूं कौन लोग निकल गए हैं। वो लोग निकल गए होंगे जिन्हें लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा आज के लिए हो गया, अब बाद में सीखेंगे। जब ये माइंडसेट होता है तो सीख नहीं पाते, कभी नहीं सीख पाते, नेवर। किस किस को नींद आ रही है? कौन कौन थक गया? कौन कौन बोर हो गया? जल्दी बताओ, बोलो 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 बोलो। नेहा कहाँ गई है? नेहा नहीं दिख रही है। कहाँ है नेहा? तो तुम्हें कान पकड़ के भी करवाऊंगा भाई। डिस्कनेक्ट कैसे हो सकती है वो? उसको पकड़ के लाओ। नहीं, डिस्कनेक्शन जैसा कोई शब्द नहीं है, उसको पकड़ के लाओ, मीटिंग में बिठाओ उसको। नेहा मैम ग्रेट गुरु ग्रेट मेंटर है मेरी, अगर वो नहीं होती मैं बिजनेस में कैसे होता? हाँ, इनको कनेक्ट कराओ, इनको बोलो कनेक्ट होंगी। हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट दो, वाईफाई दो, पड़ोसी का दो, सड़ोसी का निकाल के लाओ कि हमारा नेट हट गया है, जोड़ो। जी, आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक। चिंता मत लीजिए, मैं ऑलरेडी आपको बहुत, आज के लिए तो मैं बहुत परेशान कर चुका हूँ। अब ये मेरा आप आखिरी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए काम शुरू करते हैं। काम शुरू कैसे करना है? आपको गोल बनाना है, और गोल बनाना है आपको एरो मॉडल से। एरो मॉडल से 3 सवाल पूछने हैं आपको अपने आप से, 3 सवाल। और वो 3 सवाल कौन से होंगे? वेयर आर यू नाउ? अभी मैं कहाँ पे हूँ? पहला सवाल, अभी मैं कहाँ पे हूँ? अभी मेरी स्थिति क्या है? करंट पोजीशन क्या है? आमदनी में, या जिस भी जगह आप ग्रो करना चाहते हो। लेट्स सपोज आप 10,000 कमाते हो, तो लिखो अभी कहाँ पे हो, 10,000 पे। दूसरा सवाल है वेयर डू यू वांट टू गो?
जाना कहाँ चाहते हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, कुछ भी काम करते हो, ये काम आएगा। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, कहाँ जाना चाहते हो? 10,000 पे हो, 1 लाख कमाना चाहते हो, ओके। हाउ विल यू गेट देयर, कैसे पहुंचोगे वहां? 3 सवाल आपका लाइफ बदल देंगे। 3 सवाल आपको पूरी क्लैरिटी दे देंगे। इसको इसको लिख लो। 20 एटलीस्ट, प्रेजेंटेशन डेली 5 to 10 एटलीस्ट, फॉलो अप डेली 10, 5 तो होने ही चाहिए यार, 10 हो जाए तो बढ़िया। और टीम काउंसलिंग एटलीस्ट वंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेक लिस्ट। लिस्ट आपका पूरा कांटेक्ट होना चाहिए, और एटलीस्ट 100 लोगों की लिस्ट बनाओ। एटलीस्ट 100 से 300 लोगों की लिस्ट बनाओ। बन जाएगी। जिसकी ना बन रही हो, आ जाना मेरे पास। जो रावण की किस्म का हो, हमारे तो लोग खत्म हो, मैं निकलवाऊंगा लोग, आ जाना। हम साथ में बैठेंगे, लोग निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 महीने में आपको ₹1,00,000 महीना आ जाएगा। ये रोज करना है आपको, जो मैं बता रहा हूं। और ये मैंने रोज किया है, रोज डेली। अब तो मैं ज्यादा करता हूं। जिस जिस महीने हमने ₹10,00,000 कमाए, उस महीने हमारी टीम ने 1.25 लाख लोगों को प्लान दिखाया था टोटल। तब जाके टीम वाइज हमने ₹10,00,000 कमाए। वॉल्यूम आया। और मैंने कब कमाए वो ₹10,00,000? जब मेरी टीम में 1.5 लाख प्लान हुए थे उस महीने। एक महीने में अगर 1.5 लाख प्लान तुम्हारी टीम में हो रहे हो, तुमको 10 लाख नहीं, तुम्हें 20 लाख आएगा। तुम्हारा ज्यादा प्रॉफिटेबल प्लान है भाई। तुमको 20 लाख 30 लाख महीना आ रहा होगा, अगर 1.5 लाख प्लान हो रहे हो तुम्हारी टीम में। इस बात को ध्यान रखना, सब नंबर गेम है यहाँ पे। कुछ हवाई बात नहीं है। कुछ ऐसी चीज नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। मुझे बताओ, क्या ये नंबर्स कर सकते हो खुद? टीम कर लेगी? टीम की छोड़ो, तुम कर सकते हो कि नहीं? अगर हाँ, तो टीम भी कर लेगी। 100 से 300 की लिस्ट बनाओ, रोज 20 लोगों को इनवाइट करो, क्योंकि 20 लोगों को कॉल करोगे, 10 तो फोन नहीं उठाएंगे, 5 7 तो फोन नहीं उठाएंगे। जो 14 15 फोन उठाएंगे उनको इनवाइट करो। सारे मिलने नहीं आएंगे, जो मिलने आएंगे उनको प्लान दिखाओ, जो प्लान देखेंगे सब जुड़ेंगे नहीं, और जो जुड़ेंगे उनको आगे टीम में लोग गाइड करो, शुरू करो। उनकी लिस्ट बनाओ, उस पर काम करो। सिंपल। कितना ही मुश्किल धंधा है ये, बताओ। मुश्किल है क्या ये? 90 दिन रोज नहीं हो सकता क्या ये? आज जो आप नई चीज करेंगे वो ये करेंगे, आज आप अपनी डायरी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे। उसमें लिखेंगे कितने लोगों को आज इनवाइट किया, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों की क्लोजिंग हुई, कितने लोगों को आज फॉलो अप किया, और टीम की काउंसलिंग आज कितनी बार हुई। ये लिखो, रोज लिखो, नंबर लिखो। जीरो है आज, कुछ नहीं किया तो जीरो लिखो। रोज लिखो इस चीज को, और महीने बाद देखो उठा के तुम्हारा धंधा कितना बढ़ा है। वो पेपर तुम्हें बता देगा। क्यों नहीं बढ़ रहा, वो भी वही पेपर तुम्हें बता देगा। अगर प्लान दिखाना और क्लोजिंग करने वाले उसमें नंबर ज्यादा रहे, इनवाइट ज्यादा किया, लोग ज्यादा आएंगे, जुड़ेंगे ज्यादा, काम ज्यादा होगा। टीम को भी यही करवाना है आपने। लिखो भाई, राइट इट डाउन, हवा में मत लिखना कि हाँ हमने दिखाया था, किया था ना। डायरी पेन लो, लिखो। जब तक डायरी पेन पे आपकी चीज नहीं, तब तक धंधा नहीं कर रहे भाई साहब आप। मजाक कर रहे हो? मजाक करना चाहो करते रहो। गोल सेटिंग में 3 चीजें पूछी आपने, कहाँ हूं, कहाँ जाना है, और कैसे पहुंचूंगा। एम क्या है, रियलिटी क्या है, रिफ्लेक्शन, और ऑप्शंस मेरे पास क्या क्या है, मैं पहुंचूंगा कैसे। ऑप्शंस देखो कैसे पहुंच सकते हो। अपलाइन के साथ बैठो, प्लानिंग बनाओ पूरी। सर मुझे इतने पे जाना है, कैसे पहुंचना होगा मुझे? वे फॉरवर्ड, रास्ता निकालो उसका पूरा। और मुझे पता है तुम ऐसे नहीं करोगे, तो तुम्हारे लिए वो भी मैं लाया, मैंने उसका भी इंतजाम किया हुआ है। लो, फ्रेमवर्क है तुम्हारे लिए तैयार पूरा। तुमको खाली इन सवालों के जवाब भरने हैं। भर लोगे? हाँ जी, भर लोगे। इन सवालों के जवाब भरने हैं तुम्हें। क्या सवाल हैं? हु डू यू इन्विजन योरसेल्फ एज बिकमिंग, राइट डाउन द स्पेसिफिक क्वालिटीज यू वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम हिम। किसकी तरह बनना चाहते हो, उसकी 3 क्वालिटी लिखो। राइट डाउन, पहला कॉलम। दूसरा, राइट डाउन योर स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। आपके शॉर्ट टर्म 3 महीने के क्या गोल्स है, 6 महीने के क्या, और 2 साल के क्या गोल्स हैं, लिखो। 6 महीने के गोल के लिए माइलस्टोन क्या है? अगर 6 महीने का गोल ₹1,00,000 है, पहले 30,000 पे पहुंचोगे, फिर 60 पे, फिर 1,00,000 पे। माइलस्टोन लिखो। पहला माइलस्टोन हिट होने पर पार्टी करो। अपने अपलाइन को मिठाई भेजो, बुके भेजो, सर आपने साथ दिया, लोग आ गए 50,000 10 से, अब 1,00,000 भी आएंगे सब। बनाओ इसको भाई, सोना नहीं, बनाओ इसको। राइट डाउन योर करंट रियलिटी, कहाँ हो लिखो उसको। कहाँ जाना चाहते हो, व्हाट एक्शन डिड यू, अभी तक क्या क्या एक्शन लिए भाई। ये सब भरना है आपको। ये मैं अभी अमितेंद्र सर को भेज दूंगा, ये पूरा का पूरा असाइनमेंट है, ये होमवर्क है आपका। आपको ये लिखना है, और रोज जो आप करोगे वो लिखो, और अमितेंद्र सर को भेजा करो, सर आज ये इतनी इनविटेशन, इतने फॉलोअप, इतनी क्लोजिंग हुई है। रोज अमितेंद्र सर को रात को व्हाट्सएप किया करो, अपने अपलाइन को किया करो व्हाट्सएप रोज। अगर अमितेंद्र सर और आपके बीच में कोई और एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, समझना मेरी बात को। हो सकता है आपके बीच में कई लोग हों, अमितेंद्र सर और आपके बीच में कई लोग हों, पर जो ग्रोइंग नहीं है,
जो एक्टिव नहीं है वो अपलाइन नहीं, वो स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर कौन? जिसने आपको सर से मिलवाया है। अपलाइन कौन होता है? जो एक्टिव एक्टिव होता है, इफेक्टिव होता है, जिसकी बातों का फर्क पड़ता है, और जो ग्रोइंग होता है, जो ग्रो करता है रेगुलर, वो होता है अपलाइन। सब अपलाइन नहीं होते। सर जी मेरे अपलाइन ने भी 2 लाख इन्वेस्टमेंट डाली है, मैं भी वही डाल लूं। अरे सर ने तो 10 लाख डाली हुई है, ग्रो तो सर कर रहे हैं। तो किसको फॉलो करोगे? उसको जो बेचारा रो रहा है, या सर को फॉलो करो? अरे सर को करोगे ना फॉलो। सिंपल सा है। चलो, इसके बाद वाई हैवंट यू रीच द गोल? अभी तक तुम्हारा गोल पूरा क्यों नहीं हुआ था भाई? 3 कारण लिखो क्यों नहीं हुआ था। राइट इट डाउन, हर चीज लिखो। और आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल ये मैं आपको पूरा देने वाला हूं, ये मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ में, सर भेजेंगे आप। ये मैं ऐसा का ऐसे ही आपको दे दूंगा, देख देख के बस लिखना और सर को रिप्लाई करना। ठीक है? अपने आप को रेट करो कि अपने गोल के हिसाब से कितना पहुंच गए हो, 2 पे हो, 3 पे हो, या 10 के आसपास आ गए हो। ठीक है? कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखो जो आपके गोल को अचीव कराने में मदद करा सकते हैं। सबसे पहला अपलाइन हो गया, और बाकी 2 जो आपका सपोर्ट कर सकते हैं वो गोल अचीव कराने में। मतलब आपकी वो लिस्ट भी उसमें शामिल है। आपकी जो पूरी 100, 200, 300 लोगों की लिस्ट है, उसी में से कुछ लोग मिलेंगे। जरूरी नहीं है आपकी लिस्ट में कुछ कामयाब लोग होंगे, पर आपकी लिस्ट में जो लोग होंगे, उनकी लिस्ट में उनके जानने वाले कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो बहुत कमाल के होंगे। मैं कौन था? मैं अमितेंद्र सर की लिस्ट का हिस्सा नहीं हूं। अमितेंद्र सर मुझे लिस्ट में नहीं मिले, मैं नहीं जानता था। अगर जानता होता तो बहुत पहले से इनके साथ होता। या तो मैं इनके साथ होता, या ये मेरे साथ होते, हम दोनों कहीं ना कहीं जरूर होते, टकर रहे होते साथ में। लेकिन पहले से मैं लिस्ट में था नेहा मैम की, और नेहा मैम थी उल्टा मेरी लिस्ट में। मैंने इन्हें एक बिजनेस पिच किया, ये साथ में रही, फॉलोअप में रही। इन्होंने कहा हमारा भी एक बिजनेस है, वो भी देख लो। मैंने कहा ठीक है, भेज दो। तो फिर नेहा मैम ने रेफर किया खुशी मैम को, खुशी मैम जाओ सर के साथ दिखा के आओ। खुशी मैम ने मिलाया सर से, हाँ मैं सर ये। तो 3 रेफरेंस से मैं आया हूँ, 3 रेफरेंस से। कभी कभी कमाल का लोग आपकी लिस्ट में नहीं होता, पर आपकी लिस्ट की लिस्ट में हो सकता है। अरे जाओ, एनविजन करो, आगे बढ़ो। अरे कैसे पता लगेगा कौन कमाल का आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है? तुम लिस्ट में जा ही नहीं रहे, टैपिंग ही नहीं हो रही, घर बैठे हो कि सर धंधा नहीं बढ़ रहा। अरे धंधा तो जब बढ़ेगा जब इनवाइट करोगे फोन करके। वो जुड़ेगा, वो काम करेगा नहीं करेगा कोई बात नहीं, उसकी लिस्ट में कॉलिंग होगी, आगे बढ़ेंगे, नए लोग, बढ़िया लोग मिलेंगे। हर सेकंड और थर्ड रेफरेंस पे कमाल के लोग होते हैं, पता है? मतलब मैं खुशी को जानता हूँ, खुशी नेहा को जानती है, तो नेहा कमाल की निकलेगी, और नेहा जिसको जानती होगी इसकी लिस्ट वो बहुत कमाल की निकलेगी। इतने कमाल कमाल के लोग तुम्हें नेटवर्कर मिलने वाले, पागल हो जाओगे। तुम कहोगे धंधा तो अपने आप चल रहा है, पर पहुंचो वहां तक एटलीस्ट, वहां तक एटलीस्ट पहुंचो। राइट? अगला लिखना है आपको, मेक योर ओन डिलो, डेली इन लाइफ ऑफ, मतलब अपना रोज रूटीन लिखो। 8 बजे क्या करोगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये बनाओ पूरा। 8 से 9, 9 से 10 क्या कर रहे हो, 12 क्या कर रहे हो, 1 से 8 बजे तक रात को क्या कर रहे हो। अगर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक आपके कान पे फोन नहीं है, और आप अपने कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के साथ नहीं हो, सॉरी टू से आपका धंधा नहीं बढ़ने वाला। मैं माफी चाहता हूँ ये कहने के लिए, पर अगर सुबह 8 से रात के 8 आपका कस्टमर आपके आसपास नहीं है, तो आपकी टीम, या आपका कस्टमर, या आपका प्रोस्पेक्ट, या आप जिसे प्लान दिखाने जा रहे हो या इनवाइट करने जा रहे हो, अगर यही सब नहीं हो रहा, तो भैया आप कामयाब नहीं होने वाले हो। उम्मीदें मत रखिएगा कि बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ नहीं। थोड़ा बहुत जो आपने इन्वेस्टमेंट लगा रखा हो, पैसा आता रहेगा। थोड़ा सर पुश करके 1 आध लाख रुपए महीने पे ले आएंगे, पर 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ महीना तुम्हारे लिए नहीं। अगर सुबह सूरज उगने से रात को सूरज ढलने तक तुम कस्टमर के साथ नहीं, अगर तुम्हारी गाड़ी, बाइक, स्कूटी इतनी नहीं चल रही कि 10,000 से 60,000 किलोमीटर नहीं पहुंची, अगर तुम्हारी गाड़ी 10,000 से, तुम्हारी गाड़ी का मीटर और तुम्हारा फोन का बिल बताता है तुम कितने आगे जाओगे नेटवर्क मार्केटिंग। तुम्हारी गाड़ी का मीटर और तुम्हारे फोन का बिल बताता है तुम सड़क पे कितना कर रहे हो, जा रहे हो, दिखा रहे हो। यही है कोर इस इंडस्ट्री का। भाई 10 लाख महीना कमाया, जिस महीने मैंने एक कंपनी, एक महीने की आमदनी वो एक कंपनी से थी मेरी, तभी 3 कंपनी थी मेरे पास। मैं बताऊंगा नहीं कि उस महीने कितना आया, क्योंकि हमने बाजार में कुछ और बता रखा है। इनकम टैक्स वालों को अभी पड़ा था मुकदमा, हमने उन्हें बताया जी 2 ही लाख आए थे, उसका टैक्स भर दिया था हमने। पर 2 लाख, 1 लाख रुपए का तो एक ही काम होता है फार्म हाउस पे, 2 फार्म हाउस है मेरे पास। और सौभाग्यवश उस महीने 3 काम थे, दोनों पे 3-3। सर क्यों आया? अरे मैं कोर समझता हूं इस बिजनेस की। उस महीने मेरी टीम में 1.5 लाख प्लान हुए, 1.5 लाख प्लान हो रहे थे। लेकिन कोई दिन तो मैं भी 5 ही प्लान कर रहा था, समझो ना इस बात को। अरे कोई दिन मैं भी तो फाइल लेके प्लान कर रहा था ऐसे, ये बड़ी गाड़ी भी आएगी, गाड़ी घोड़ा बंदूक भी लेंगे, विदेश यात्रा भी होगी, सब होगा। वो वहीं से तो शुरू हुआ, सब वहीं से शुरू होता है। आपको प्लान लिखना है, उसके बाद आपने करना है राहुल राइट डाउन द सिग्नेचर स्ट्रेंथ यू आर नॉट यूजिंग एट द मोमेंट। कुछ ऐसी स्ट्रेंथ लिखो जो आप यूज नहीं कर रहे। अगर आपको बहुत अच्छे से बात करना था पर आप यूज नहीं कर रहे, अरे लिखो उसको।
अगर आपको लोगों से रिलेशन अच्छा बनाना आता है पर आप यूज नहीं कर रहे, लिखो उसको। लोगों को इनवाइट करना अच्छा आता है, प्रेजेंट करना अच्छा आता है, रखना अच्छा आता है, नई चीजें बतानी अच्छी आती है, जो भी है। आइडेंटिफाई और सिग्नेचर स्ट्रेंथ दैट कैन कंट्रीब्यूट, लिखो। आज ऐसी स्ट्रेंथ, इसी में से 5 स्ट्रेंथ लिखो अपनी, उसमें से 3 छाटो जो अभी तक यूज नहीं कर रहे थे, लिखो उसको। राइट। कुछ ऐसी चीजें लिखो जो आपकी सक्सेस में अब तक काम आ रही हैं, आप कर रहे हो और वो काम आ रही है, उसे लिखो और उस पर और फोकस करो। ये सारी चीजें आपको होमवर्क के तौर पे करनी है, और आज ही से आपको अपना टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट मतलब कितनी इनविटेशन हुई, कितने लोग इनवाइट हो गए हैं, कितने प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, कहीं नहीं जा सकते कोई बात नहीं, ऑनलाइन प्लान दिखाओ, कोई बात नहीं। अरे कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ना ही जाने से अच्छा है जाओ अपने अपलाइन से बात कराओ उसकी। अपलाइन को लगेगा ऑनलाइन दिखा सकते हैं, ऑनलाइन दिखाएंगे, नहीं जाके दिखाएंगे तो अपलाइन जाके दिखाएंगे। और आखिर में थोड़ा ग्रेटफुल हो जाना दिन के एंड में, हर दिन थोड़ा ग्रेटफुल हो जाना उस परम पिता परमेश्वर के लिए जिसने अब तक सांस तुम्हारी चलने दी है, उन माता पिता के लिए जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, उन दोस्तों के लिए जिन्होंने हमेशा साथ दिया, उस अपलाइन के लिए जो अभी तक भी है तुम्हारे साथ। देखना कॉल करके अपने अपलाइन को, कोई भी कितना भी खराब दिन हो, एक बार देखना अपने अपलाइन को कॉल करके साथ है कि नहीं। अगर किसी भी खराब दिन पे तुम्हारा अपलाइन तुम्हारे साथ है, वो दिन खराब नहीं। देखना इस चीज को। और ये बात तब समझ में आती है जब अपलाइन नहीं होता है। हम लोगों ने बड़ी गहराई से ये बातें समझी हैं, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में अपलाइन छूट गए, उसके बाद खुद ही ग्रो करना पड़ा। किताबें अपलाइन हो गई, कुदरत अपलाइन हो गई, भगवान अपलाइन हो गए, महादेव अपलाइन हो गए, और बस हम चल पड़े आगे। सपना तो था ही ना, पूरा तो करना ही था। अपलाइन नहीं रहे तो क्या हुआ, हम तो करेंगे ना यार। रेहान जॉन को आज सब जानते हैं, मेरी इंडस्ट्री में डरते हैं लोग मेरे से, ये साला हमारे धंधे में आएगा सब खराब कर देगा, हमारा कोई हमसे कोई कुछ नहीं खरीदेगा, सब बेच देगा। डरते हैं वो लोग, ये बात तो मैं चौड़े में कह सकता हूँ, पर मैंने उसके लिए काम किया है यार सालों लगा के। मैं चाहता हूँ तुम भी काम करो, तुम भी आगे बढ़ो, और मैं चाहता हूँ लास्ट में ग्रेटफुल हो जाओ। ग्रेटफुल होने के पीछे मुझे कुछ याद भी आया है। वैसे तो मैंने नहीं सोचा था मैं ऐसा कुछ सुनाऊंगा, पर मैं कुछ बताता हूँ। एक मैंने एक मैंने शेर सुना था ग्रेटफुल होने के लिए, एक गजल थी ग्रेटफुल होने के लिए, एक लाइन थी, 7-8 लाइनों का एक पैराग्राफ था। और वो कुछ ऐसा था, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, औलाद भी दी, दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन कैम, ये अक्लो जहानत शहुरो नजर, ये रिश्ते ये बस्ती ये सहरा ये कुश्ती ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी। किताबे हिदायत जैसे भगवत गीता और कुरान, जैसे अपलाइन आपको लेसन देता है, जैसे माँ बाप आपको सिखाते हैं, और उस पर किताबें हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, पता क्या किया तूने मेरे लिए। अगर भगवान आज पूछने आ जाए, सर्दी गर्मी बारिश धूप, ये कद ये चेहरा ये रंगो रूप सब तो दिया, तूने मुझे क्या दिया। तुम्हारा नहीं पता, पर मैं ठोक के बोल पाऊंगा कि पूरी मेहनत करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने में दम लगा दिया अपना पूरा, अपने प्रोस्पेक्ट की मदद करने के लिए सब कुछ लगाया। आज दिन में जब मैंने बात की, अपने अपलाइन को आज भी उतना ही मानता हूँ जितना पहले मानता था, उससे पहले मानता था, उससे पहले मानता था। अपनी टीम को आज भी इतना ही मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपने माता पिता की आज भी उतनी इज्जत करता हूँ। तेरे आगे आज भी वैसे ही हाथ जोड़े हुए हैं मैंने, जैसे मैं पहले जोड़ता था। मेरे दिन नहीं बदले, मेरे दिन वैसे ही हैं। मेरी आमदनी बदली है, मैं नहीं बदला, मैं वैसा ही हूं, मेरी आमदनी बदली। और मेरी आमदनी बदली है क्योंकि मैं रोज करता गया, रोज करता गया, रोज सुबह उठा हारने के लिए। पहले 3-4 साल में रोज हारने के लिए उठता था। कोई आता नहीं था ना यार बिजनेस में, जो आता नहीं था आगे नहीं बढ़ता था। आज आता है आगे बढ़ रहा है तो पैसे नहीं कमाता था, हम पैसे नहीं कमाते थे, दिखा नहीं पाते थे। मैं उन्हें बोलता था मैं 1 करोड़ महीना कमाऊंगा 10 साल में, मैं 1 लाख रुपए महीना नहीं, मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा 3 साल में। वो बोलते थे अगर तुझे 5 साल में 70,000 रुपए, इस इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े लीडर है, बहुत बड़ा नाम। अब तो वो बहुत शर्म खाते हैं मुझसे, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, पर उन्होंने मुझे कहा था तब वो 10 लाख रुपए महीने पे थे और मैं 5,000 महीने पे था। मैंने कहा सर मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा 5 साल में तेरे जैसे आदमी को अगर 70,000 रुपए महीना आ जाए ना, 70,000 रुपए महीना अगर तू कमा ले, तो तू समझना तेरे भाग खुल गए, क्योंकि तेरे बस की नहीं है 70,000 कमाना इस इंडस्ट्री में, तू नहीं कमा पाएगा। धंधे में तू नहीं चलेगा यार, तेरे जैसा आदमी धंधे में नहीं चलता। मैं उन्होंने कहा ठीक है, और मैं चलता गया। सही 5 साल बाद मेरी आमदनी 2 लाख रुपए थी, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। उसके 1 साल बाद मेरी आमदनी 5.5 लाख रुपए थी, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। उसके 1 साल बाद मेरी आमदनी 12 12 लाख रुपए महीना थी, मैंने कुछ नहीं कहा।
अब मेरे पास 5 कंपनीज हैं और एक बार मिल गए मुझे वो रास्ते में, और उतरे, और उनको नहीं पता था मेरा कुछ काम वाम चल रहा है। उन्होंने कहा हाँ भाई, आते हैं 70-80 हजार तुझे, या मैं फिर से सही था? तो मैंने कहा सर मेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा रेहान चौहान तेरा नाम है। मैंने कहा इसको गूगल पे डालो। और उन्होंने गूगल किया वो नाम, और जितना सारा वो सब निकल के आया, और उन्होंने प्रोफाइल खोल के देखी, और उन्होंने सब देखा और देखा और देखा, और उन्होंने कुछ नहीं बोला, और उन्होंने सर झुकाया, वो अपनी गाड़ी में बैठे चले गए। और सही 3 महीने बाद मुझे उनका मैसेज आया कि सॉरी सर, मैं उस दिन उस व्यवहार के लिए मैं बहुत सोच में पड़ गया था, मुझे बहुत बुरा लगा अपनी उस बात पे, और मैं माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए। मैंने जो आपको पूरी टीम के आगे वो कहा था, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। और पूरी टीम आपके बारे में जानती है, बस मैं नहीं जानता। पूरी टीम आपको फॉलो करती है इंस्टाग्राम पे, बस मैं नहीं करता था। मेरी पूरी टीम में से बहुत सारे लोग आपकी टीम में काम करते हैं, आप उन्हें नहीं जानते, पर मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ है, और मैं माफी चाहता हूँ। और कुछ मेरे लिए भी हो तो बता देना। मैंने कहा मतलब क्या है आपका? कि मेरी आमदनी सर 5-6 लाख रुपए रह गई है, और आप जो काम करते हो उससे मेरे काम में मदद मिल जाएगी, अगर कर पाओ मदद तो बता दें। वो मेरे बहुत ग्रेट अपलाइन थे, वो बहुत ऊपर आते थे मुझसे। तो मैंने कहा मैं आपकी मदद बिल्कुल करूंगा, चिंता मत करो, इस बात को सोचो मत, पर मेरा एक रिटर्न में काम करो। उन्होंने कहा आपकी जो फीस होगी ट्रेनिंग व्रेनिंग की जो होगा मैं सब दे दूंगा। मैंने फीस नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी टीम की ट्रेनिंग में ऐसे ही करूंगा, फीस नहीं चाहिए, बस एक काम करना, अगली बार जब कोई रेहान चौहान मिले तो उसे चैलेंज मत करना कि वो नहीं कर पाए, क्योंकि जिस दिन तुमने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा और तुम मेरा पैर नीचे खींच रहे थे, मेरे को तो उस दिन पता लगा साला 10 लाख महीने वाला आदमी 5 हजार महीने वाले आदमी का पैर खींच रहा है, मतलब वो मुझसे नीचे है भाई। जो तुमसे नीचे है सिर्फ वही तुम्हारे पैर खींच सकता है, तुमसे ऊपर आदमी तुम्हारा पैर कभी नहीं खींच सकता। उस दिन आया मुझे भरोसा तो, कि अगर साला 10 लाख महीने वाला आदमी मेरा पैर खींच रहा है, कहीं तो मैं इससे ऊपर हूं। सही जा रहा हूं, कीप गोइंग। ये नर्क जरूर है, पर अगर यहां से चलता नहीं रहा तो शायद स्वर्ग देख ना पाऊं, और देख भी लूं तो बहुत है। अभी मेरे 2 बिजनेसेस मुझसे छूट गए, बहुत मेजर लॉस लिया मैंने, बहुत मेजर लॉस लिया। महीने की आमदनी 3-4 लाख रुपए स्ट्रेट आमदनी नीचे आ गई। बिजनेसेस 2-3 बिजनेसेस स्ट्रगल में भी आ गए। मेरे फादर ने मुझसे पूछा क्या करें यार, एक आध बिजनेस बंद कर देते हैं तो हम 2 लाख रुपए महीना प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, 2-3 लाख रुपए महीना, ज्यादा खर्चे हमारे हैं ही नहीं। मैंने कहा नहीं पिताजी, मुझे 2 साल दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ महीना दिखाऊं। उन्होंने कहा 1 करोड़ महीना? मैंने कहा 1 करोड़ हर महीने तुम्हें आएगा, पूरे खर्च कर देना, हर महीने दोबारा तुम्हें 1 करोड़ आएंगे, 1 करोड़ फिर खर्च कर देना, अगले महीने फिर 1 करोड़ आएंगे तुम्हें। और तुम्हें कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई पैसे, ऐसा करते हैं काम ऊपर नीचे कर लेते हैं तो पैसे हमें और बचने शुरू हो जाएंगे, या पैसे और हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। 10% खर्चे होंगे, 90% बचत होगी, इतना पैसा जोड़ दूंगा, तुम टिल्ले लगा देना भाई साहब नोटों के तो अपने घर में, एक कमरा भर देना नोटों का, और अगर वो सब चूहे भी खा जाए दोबारा हर महीने तुम्हें 1 करोड़ कमा के दिखा दूंगा, हर महीने 1 करोड़ कमाऊंगा। और जब मेरे पिता ने वो सुना, मेरे पिता ने कहा यार 10 लाख महीना जब तू पहले बोलता था तो मुझे लगता था वो असंभव है, क्योंकि जिंदगी में मुझे कभी नहीं है। मुझे 1-2 लाख महीना है, जब तू बोलता था 1 लाख आएगा तो मैं सोचता था आ जाएगा 5-7-10 साल में। अब जब तू 1 करोड़ बोल रहा है तो मुझे वो असंभव लग रहा है यार, बहुत बहुत मुश्किल है। 1 करोड़ महीना तो बड़े लोगों को आते हैं, पर तू साला निकम्मा है, तू बहुत निकम्मा है यार। बस मैं ये चाहता हूँ उस 1 करोड़ की दौड़ में तू अपने आप को पीछे मत छोड़ दे। मेरा पिताजी अपने आप को तो नहीं, पर बहुत और लोगों को मैं पीछे छोड़ूंगा। उन्होंने कहा हाँ, अब मैं वेट कर रहा हूँ 1 करोड़ महीने का। उन्होंने मुझसे कहा अब मैं वेट करूंगा 1 करोड़ महीने का। 2 नहीं 4 साल में आएंगे तो भी तू जीता हुआ है, 5 साल में आएंगे तो भी तू जीत गया। तो आज भी जीता हुआ है साले, मेरे से 10 गुना कमाता है तू, मेरे से 5 गुना काम है तेरे अकेले के, मेरे से 8 गुना काम अभी भी करता है, तो मैं अपनी जवानी में इतने काम नहीं करता। कहा अब मैं चाहता हूं आप अपने पिता की ये वीडियो मुझे आपके पिता की दो, जिस दिन आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख महीने पे आ जाओ, कि नहीं यार इसने तो तकदीर बदल दी, इसने तो समय बदल दिया हमारा, अगर ये ना होता तो हमारा कैसे होता। मैं चाहता हूं ये आपके पिता की आपकी माता की सेंटेंस हो। यहाँ मैं अपनी ट्रेनिंग को कंक्लूड करता हूँ। यहाँ मैं आपको जाने का जाने की इजाजत देता हूँ। आप जाइए, अपना काम बनाइए, अपना काम कीजिए, अपलाइन का साथ, अपलाइन की रिस्पेक्ट और रिगार्ड रखिए। और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो मुझे बताइएगा, मेरे घर एक मिठाई का डब्बा भेज दीजिए, 200 रुपये से ज्यादा का ना हो वो, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप कामयाब हो गए हैं और आपका काम अब आगे चलना शुरू हो गया है। ये मिठाई के डब्बे मुझे पिछले 5 साल में 100 से ज्यादा आए हैं। 100 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिन्हें याद रहा मिठाई भेजनी है कामयाब होने के बाद, वरना बाकी को तो मैं ही देख लेता हूँ, मैंने कहा चलो हो गया, इनका काम बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से भी कुछ आए, और मुझे पता रहे कि कोई दिन किसी समय मैंने आपको कुछ बताया था और वो आपके काम आए।
आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, अगर ईश्वर ने चाहिए हम दोबारा मिलेंगे, वरना इन बातों को अप्लाई कीजिएगा, ये चीजें मैं आपको जो मटेरियल है आपको पहुंचा दूंगा। और ओवर टू अमितेंद्र सर। अभी अमितेंद्र सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सर आप वैसे भी को होस्ट हैं, आप खुद भी कर सकते हैं अपने आप को, बट मैं कर रहा हूँ। ओवर टू यू सर। सर थैंक यू सो मच सर। और मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे कि ये इस इंडस्ट्री की मतलब आज कुछ कम लोग कनेक्टेड हो पाए, हालांकि कोशिश पूरी थी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन सर ये पहली ट्रेनिंग ऐसी थी जहां पर लोगों को ये जानने का मौका मिला कि हाउ टू स्टार्ट। और ये फाइनेंशियल मार्केट में 90% जगह नहीं होता सर। 90% लोगों की वीकनेस नहीं। सबको धंधा चाहिए। हर कोई इंसान एक एक मिनट वहां लगाना चाहता है जहाँ इमीडिएट एडवांटेज और बेनिफिट मिले। लेकिन लिटरली सर ग्रेट इंफॉर्मेशन, ग्रेट नॉलेज, मतलब लिटरली सर मैं तो फैन हूँ आपका। मैं जब आप बोलते हैं तो मैं तो बस करता हूँ, मैं सुनता रहूँ और सीखता रहूँ। मैं भी डायरी में खोल के बैठा था सर। मैं भी सर मुझे नोट कर रहा था, और इट्स माय प्लेजर सर कि लिटरली आप हमारे साथ हैं। और यहाँ सर 1 करोड़ रुपए नहीं सर, आप देखना 1 करोड़ की दौड़ में हम 5 करोड़ के ऊपर होंगे सर। आप देखना इस बात को, डेफिनेटली होंगे, और इसे कोई नहीं रोक सकता। आपके और मुंह और ये कहूंगा मेरे इस टीम में भी जो लोग कनेक्टेड थे आज, आपको बता दो ज्यादा नहीं कहता पर 5 नंबर हमारे पास ऐसे हैं सर जो लाइफ टाइम तक हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। मुझे पूरा ट्रस्ट है, और बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे सर, बहुत बड़ा। बिल्कुल। और सर वही है, फिर भी सर किसी थड़ी पे बैठ के चाय का कप पी रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, यार इस जगह पे जो मजा है वो 5 स्टार होटल में नहीं।